यार मैं इतना एक्साइटेड हूँ इस वीडियो के लिए क्योंकि मैंने यहाँ पे जो एजेंटिक ओएस बनाया है बहुत ही कमाल का है, बहुत फ्यूचरिस्टिक दिख रहा है और यहाँ पे आपका खुद का जार्विस बन जाता है जिससे आप एक्चुअली में बात करके कोई भी एक्सपेंस ट्रैक कर सकते हो, मेल का समरी मांग सकते हो, टास्क चेक अनचेक कर सकते हो, कंटेंट शेड्यूल कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें वो भी बोल के हो सकती है। और ये चीज़ें कैसे मैंने पॉसिबल की है, तो भाई बहुत देर लगा मुझे इस वीडियो में, पूरा मैंने एंड तक बताया है। अगर आप 1-1.5 घंटा रुक के देखते हो सो इट्स कंप्लीटली फाइन, अगर नहीं भी देखते हो सो आपको क्या करना है, शुरुआत का 5-10 मिनट आप दे दो, क्योंकि मैं अपना पूरा का पूरा रेपो लाइव करने वाला हूं, पूरे स्किल्स के फाइल दूंगा, पूरा का पूरा ये जो है आपको मिल जाने वाला है, जिसको आप यहां से स्टार्ट कर सकते हो। जहां तक मैंने बनाया है इसके अंदर और कस्टमाइजेशन कर सकते हो, देख सकते हो कोड को, और एआई इसके ऊपर काम करेगा, थीम वगैरह चेंज करना है, वो सारी चीजें आप यहां पे कर सकते हो। तो सारी चीजें मैं बताऊंगा, बट अभी जो ये होने वाला है ये उन लोगों के लिए होने वाला है जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, जो इसको डायरेक्टली यूज करना चाहते हैं। अगर आप डायरेक्ट ट्यूटोरियल देखना चाहते हो तो आप और आगे जंप कर सकते हो, लेकिन आई विल सजेस्ट पहले डेमो देख लो कि क्या चीजें डेमो है, कैसे चीजें वर्क करती है, एंड क्या है ये एजेंटिक ओएस। तो ये एजेंटिक ओएस क्या है, ये आपके बेसिस पे डिसीजन लेता है और एक्शन परफॉर्म कर पाता है, वो भी हम लोग एक इंटरफेस लेवल पे देखते हैं। ऐसे मैं पूछता हूं रेवेन्यू कितना हुआ तो ये नॉर्मली बताएगा, लेकिन यहां पे पूरा का पूरा मुझे इंटरफेस लेवल पे सारी चीजें मिल जाता है जो कि हमारा एजेंट करता है। तो अभी मैं डेमो देता हूं पहले ये करता क्या है, तो एक बार मैं हेडफोन भी लगा लूं। ऑलराइट, तो अभी मैं इस पे टैप करूंगा, व्हाट्स माई एक्सपेंस फॉर टुडे एंड प्लीज शेड्यूल आर टास्क वेयर यू कैन राइड अ मीटिंग विद आर नितिन गडकरी रिगार्डिंग E20 फ्यूल। तो क्या आप देख सकते हो यहाँ पे इसने एक टास्क बना दिया, राइट अ मीटिंग विद, तो इसने राइट भी ले लिया है, राइट नहीं लेना था, मीटिंग विद नितिन गडकरी, तो शेड्यूल बोलने से ही बना देगा। तो इसने बना दिया मीटिंग विद नितिन गडकरी Your रिगार्डिंग total E20। expenses for today are 307. I have added, write a meeting with Nitin Gadkari regarding E20 fuel to your tasks. ओके, तो मैं इसको एक बार क्लिक करूंगा तो आइडल हो जाएगा। तो इसने बोला कि ये इसने लिख दिया है, ठीक है। तो एक चीज़ मैं और डाल सकता हूँ, वैसे मुझे इसको अभी मैंने बताया तो मुझे याद आ रहा है कि एडिट का भी फीचर एक डालने देना था जी। मैं यहाँ से एडिट कर लूँ या फिर इसको भी बोल सकता हूँ कि एडिट कर दे इसको। तो E20 फ्यूल के रिगार्डिंग अपने को बात करना है यार, E20 बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो हम लोग E100 की तरफ जाते हैं क्योंकि E100 और ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकता है एंड और जनता को फ़ायदा हो, इसीलिए समझ रहे हो ना। सो ये चीज़ें, और यहाँ पे मैं मंथली देख सकता हूँ, मंथली, वीकली, डेली, आज कितना मैंने खर्चा किया, तो 307 रुपये आज मैंने खर्चा कर दिया है। और ये ईमेल से कनेक्ट होके हुआ है, कैसे होगा सारी चीज़ें बताऊंगा। यहाँ पे आपको ईमेल वगैरह दिख जाता है कि क्या ईमेल है, तो पूरा ईमेल दिख जाता है, सिंक हो जाता है। यहाँ पे आप कंटेंट सिस्टम अपना बना सकते हो। यहाँ पे मैं जाऊँगा तो लेटेस्ट ऑन ओपन एआई, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या है। यहाँ पे मैंने एक इमेज भी जनरेट किया था। सो अगर मैं बैक जाऊँ डैशबोर्ड पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग कंटेंट यहाँ पे मुझे दिख रहा है। एंटर कंटेंट सिस्टम में जाके मैं स्टार्टिंग से कंटेंट बना सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा, लेट सपोज मुझे E20 के बारे में लिख रहा है, E20 इम्पैक्ट, ठीक है, रिसर्च नाउ। तो लेट्स सी क्या रिसर्च करता है। तो जो भी रिसर्च करेगा यहाँ पे रिसोर्सेज, यहाँ पे सोर्सेज आ जाएंगे, जैसे यहाँ पे लिखा है ना लेटेस्ट AI न्यूज़ विद इन 24 आवर्स, इसी तरीके से एक सोर्सेज बन जाएगा। ऑल राइट, तो रिसर्च होके आ गया है हमारे पास रिजल्ट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर मैं सोर्सेज में जाऊँ, सो इट्स डैट। और अभी तो खैर अभी फीड पे चलते हैं हम लोग। तो एंथ्रोपी इंट्रोड्यूसेस क्लॉड फेबल 5.5, ठीक है, ब्ला ब्ला ब्ला। एक बार रिफ्रेश करते हैं। ओके, तो ये कंटेंट सिस्टम मैंने ऐसा बनाया ना कि कितना रेलेवेंट है, थोड़ा एआई से रिलेटेड मैंने बनाया है। ये वैसे हम लोग चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे सेटिंग्स का एक ऑप्शन है जहाँ पे हम लोग ये निश कीवर्ड्स चेंज कर सकते हैं। इसके बेसिस पे ना ये प्रायोरिटाइज किया इसने, तो E20 सबसे नीचे डाला है प्रायोरिटी में, क्योंकि ये हमारे निश से रेलेवेंट नहीं उतना। तो डैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी रिसर्च करा है वो कितना हमारे लिए है, तो इसको ना ये रेटिंग दे देता है। तो ये सबसे बेस्ट चीज़ है। तो मैंने अपने अकॉर्डिंग पर्सनलाइज किया, आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। तो मुझे जैसे करना है, ई फ्यूल इंप्रूव्स परफॉर्मेंस विदाउट अफेक्टिंग इंश्योरेंस, कंप्लीट गाइड टू E20 फ्यूल कार परफॉर्मेंस, गवर्नमेंट स्टेटमेंट और E20 फ्यूल बेनिफिट्स। तो ये हम लोग कर देते हैं। आई नो काफ़ी ज़्यादा ये टॉपिक मुझे नहीं चलना चाहिए, बट चुनते हैं मेक पोस्ट। वैसे तो आपने देखा हुआ है यार अभी क्या डॉक्यूमेंट्री बन रही, क्या सीन चल रहा है। खैर अभी मुझे तो बात नहीं करना E20 फ्यूल के बारे में, आपका क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, बिकॉज मुझे तो लग रहा है भाई यार फॉरेन शिफ्ट होना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही बेनिफिशियल है अपने लिए E20। सो ठीक है, हमारे पास यहाँ पे कंटेंट आ चुका है। अगर मुझे चाहिए तो 1:1, यहाँ पे अलग अलग रेशियो है। तो जनरेट इमेज पे क्लिक करूँगा तो इनफैक्ट यहाँ पे ये इमेज भी जनरेट कर देगा, और इवन जारविस को बोल के भी हम लोग इमेज जनरेट करवा सकते हैं। और यहाँ पे आप देखोगे शेड्यूल दिस पोस्ट का भी ऑप्शन है। अगर अपने को शेड्यूल करना है तो शेड्यूल वाले ऑप्शन में जाए तो शेड्यूल भी हो जाएगा। तो सेटिंग्स में जाके आप अपना इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्ट कर सकते हो। अगर कनेक्ट इंस्टाग्राम पे जाऊँ
तो इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन आप ये मान के चलो, इसके लिए ना आपको लोकली अपना सर्वर हमेशा ऑन रखना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा सिस्टम लोकली बना है। सो इंस्टाग्राम अलाउ। तो इसीलिए ना मैं क्या यूज़ करता हूँ, मैं एक सर्वर यूज़ करता हूँ। सर्वर में ही हम लोग ये पूरा का पूरा कोड होस्ट करने वाले हैं, क्योंकि एजेंटिक ओएस आपको चलाना, स्मूथली चलाना और 24/7 ऑटोमेटिक काम करे, ऑटोमेटिक सिंक करते रहे और ऑटोमेटिक तरीके से सारे टास्क परफॉर्म हो। अगर आप ये चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको चाहिए एक सर्वर। तो सर्वर क्या करेगा, इसको होस्ट करेगा और 24/7 लाइव रखेगा। इसीलिए इस केस के लिए हम लोग यूज करने वाले हैं होस्टिंगर के सर्वर का। तो होस्टिंगर आपको वेब ऐप के लिए एक अलग होस्टिंग प्लान प्रोवाइड करता है, जहां पे जो इसका सर्वर है ये इतना कैपेबल है अपने बिजनेस प्लान के साथ, जिसमें 199 पर मंथ से स्टार्ट हो जाता है, जहां पे आप 5 वेब ऐप डिप्लॉय कर सकते हो, यानी कि वाइब कोडिंग के आपको क्रेडिट्स भी मिलते हैं, और अप टू 50 वेबसाइट्स आप डिप्लॉय कर सकते हो। लेकिन 5 वेब ऐप्स यानी कि आपका Node.js एप्लीकेशन जो हमारा सर्वर है, ये एक्चुअली क्या होता है, ये सर्वर वाला फंक्शन है, ये सर्वर की मदद से चलता है। तो बहुत सारी चीज़ें होस्टिंगर आपको अपना ये भी दे देता है, क्या बोलते हैं इसको, एमसीपी सर्वर। ठीक है, एमसीपी सर्वर देता है, और ये एमसीपी सर्वर सारी चीज़ों का सेटअप मेरे यहाँ पे दिया हुआ है, और ये होस्टिंगर के अकॉर्डिंग मैंने पर्सनलाइज्ड बनाया हुआ है। कर्सर में आप जाओगे, डॉट कर्सर, तो यहाँ पे आपको स्किल्स का फाइल मिलेगा। तो ये स्किल्स का जो फाइल है, ये स्पेशली मैंने होस्टिंगर के लिए बनाया है, होस्टिंगर डिप्लॉय। तो एआई क्या करेगा, जब भी आप इसको लोगे और यूज़ करोगे तो ये अपने आप चीज़ें एग्जीक्यूट कर लेगा। तो आगे बताऊंगा अभी आप कैसे यूज़ कर सकते हो। सो यहाँ पे स्किल फाइल है और स्क्रिप्ट्स है और एमसीपी का फॉर्मेट भी है कि कैसा फॉर्मेट होने वाला है। तो ऑटोमेटिक क्या करेगा, आप यहाँ पे चैट करोगे और ऑटोमेटिक ये डिप्लॉय भी कर देगा। तो होस्टिंगर में बस आपको ऑथेंटिकेट करना पड़ता है और देन काम हो जाता है। तो होस्टिंगर का डिप्लॉयमेंट इसीलिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि आप अपने प्रोजेक्ट से कनेक्ट करोगे, डायरेक्टली गिटहब से डिप्लॉय कर दोगे और आपका काम बन जाएगा। और इसको एआई टूल्स जैसे एंटी ग्रेविटी, कोडेक्स, क्लॉड कोड, कर्सर, गिटहब कोपायलट, गूगल एआई स्टूडियो, ऐसे बहुत सारे टूल्स से आप कनेक्ट कर सकते हो। दैट इज वाई हम लोग प्रीफर करने वाले इस वीडियो में इसका बिजनेस प्लान, जिसमें हम लोग और भी एप्लीकेशन डिप्लॉय कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है मेरे चैनल पे कितने सारे मैं फ्री रिसोर्सेज आपको देता हूं। तो वो रिसोर्सेज आप कहाँ डिप्लॉय करोगे जब आपको ऐसे एजेंटिक कैपेबिलिटी यूज करना है। तो एआई आप बहुत यूज करते हो, आप ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाते हो साइड में, तो आपको इस तरीके का एक स्ट्रॉन्ग होस्टिंग प्लान जरूर चाहिए होगा। सो डैट इज वाई हम लोग चूज कर रहे हैं होस्टिंगर। सो यहाँ पे आप देखोगे 48 मंथ्स का हमें ओनली कॉस्ट कर रहा है 11,271, जो कि बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है। साल का मान लो लगभग 3,000 से भी कम है। और अगर आपने कूपन कोड विवेक यूज कर दिया और अप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे आपको और डिस्काउंट मिल जाने वाला है। सो अगर आप देखोगे 10,144 आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कूपन कोड भी मिल जाएगा। एंड मैं थैंक्स करना चाहूंगा होस्टिंगर को फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। लेकिन ये थॉट मेरे दिल से है, ठीक है। आई रियली लाइक होस्टिंगर बिकॉज ये काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर आप अफोर्डेबल रेंज में देख रहे हो, कि काफ़ी लोग मुझे यही बोलते हैं कि अफोर्डेबल रेंज में कैसे मैं होस्ट करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा, बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाता है। तो सबसे अफोर्डेबल और बेस्ट तरीके से आप जो होस्ट कर सकते हो वो इस पे कर सकते हो। प्लस आपको 1 ईयर का डोमेन भी फ्री मिल जाता है। अगर आपको लगता है 48 मंथ्स बहुत है, तो आप 12 मंथ्स का ले सकते हो, तब भी आप मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हो और आपको 4,447 का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। और 48 मंथ्स का करोगे तो बहुत बड़ा डिस्काउंट मिलेगा, लिटरली मतलब 1 साल एडिशनली फ्री मिल जाएगा ऑलमोस्ट, आप ये मान के चलो, ठीक है। बट डोमेन तो मिलेगा ही। तो ये भी बेस्ट प्लान है जो आप ले सकते हो। और यहाँ पे टैक्सेस अगर मान लो आप कंटिन्यू करते हो और आपके पास जीएसटी है, तो ये भी वेव ऑफ हो जाएगा और आपको 3,769 ही शायद कुछ लगेगा। सो डैट इज़ हाउ यू कैन सेव योर मनी। अब आते हैं टॉपिक पे। तो अभी आप देखोगे, जो मैं यहाँ होस्टिंगर पे ही जाता हूँ, तो मैंने ये डिप्लॉय कर रखा है होस्टिंगर पे। आप देखोगे कि मुझे ना इशू आ रहा था बहुत ज़्यादा। डिप्लॉयमेंट में किसी और जगह करोगे वहाँ पे भी इशू आएगा, लेकिन होस्टिंगर में मेन बेनिफिट क्या है, ये एमसीपी सर्वर देता है, जिससे मैंने इसको सॉर्ट आउट कर दिया, जो कि इस वीडियो में बताया भी हुआ है। आगे मैंने इस वीडियो में बताया कि एमसीपी सर्वर कैसे होगा, कैसे सारी चीज़ें होती है। इस वीडियो का पूरा देखोगे तो आप समझ जाओगे ट्यूटोरियल, लेकिन अभी मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ जिनको डायरेक्टली चीज़ें यूज़ करनी है, तो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। तो आपके पास होस्टिंगर प्लान है। बाकी डिटेल ट्यूटोरियल के लिए आपको मैं नीचे टाइम स्टैम्प दे दूंगा, तो उस टाइम स्टैम्प को फॉलो करके आप पूरा डिप्लॉयमेंट का प्रोसेस देख सकते हो, कैसे डिप्लॉय होगा, कैसे गिटहब से कनेक्ट होगा, वो सारी चीज़ें वहाँ पे इंक्लूडेड है। अब इसके बाद हम लोग वापस आ जाते हैं एजेंटिक ओएस पे।
सो ये देख सकते हो आप, इसने हमारा एक पोस्ट बना दिया है, E20 फ्यूल फेजेस एफिशिएंसी एंड क्वेश्चन। अब देखो इसको आप अपने अकॉर्डिंग पर्सनलाइज कर सकते हो। अगर आपको कुछ चेंजेस कराने हैं, आप यहाँ पे बोल सकते हो आस्क द एजेंट टू एडिट, तो ये किस फॉर्मेट में होना चाहिए, कैसा डिजाइन होना चाहिए, तो वो आप अपने प्रॉम्प्ट लेवल पे सेट कर सकते हो। मैंने बहुत बेसिक और एस्थेटिक रखा है कि बहुत सिंपल और अच्छे तरीके से दिखे जो कॉन्सेप्ट है। तो काफी अच्छे तरीके से एआई ने यहाँ पे इमेज जनरेट कर दिया है। अब ये चीजें कैसे जनरेट हो रहा है, शेड्यूल के लिए जो मैंने कनेक्ट किया है इंस्टाग्राम विवेक मिश्रा डॉट ए आई, ये कैसे किया है, ये आपको आगे पूरा आप 1 घंटे की वीडियो देखोगे तो आपको वहाँ पे समझ आ जाएगा कि कैसे सारी चीज़ें काम कर रही है। क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट है सारी चीज़ें समझना। बाकी नीचे टाइम स्टैम्प आपको मिल जाएगा जो भी है, तो आपको बस सेटअप करना पड़ता है यहाँ पे ENV का। अगर आप .env एग्जाम्पल फाइल आपको मिल जाएगा इसके साथ, तो .env एग्जाम्पल में आपको एक फायर क्रॉल चाहिए जिसमें ये वेब से कुछ भी सर्च कर सकता है। अगर मैं कुछ भी पूछूंगा इससे तो ये मुझे वेब से सर्च करके लाके दे देगा। जैसे E20 के बारे में ये वेब से लाके दिया है, और इसको मैं कुछ टास्क शेड्यूल करने बोलूँ, टिक करने बोलूँ, तो ये ऑटोमेटिक जानविस कर देगा। तो जैसे मैं इसको एक बार एक और क्वेश्चन पूछता हूँ आपके लिए, प्लीज समराइज माई टूडेज मेल बॉक्स if there is any important thing or not, and tell me what's the expense of this entire month, and please check mark the task of go for a walk with my dog. नाउ लेट्स सी कैसा होता है। ट्रांसक्राइब कर रहा है थिंकिंग मैं अभी तो पूरा ये समराइज देखो आप, पूरा का पूरा ये टेक्स्ट इसने लिख दिया। अब ये बोलना स्टार्ट कर देगा, तो वो फॉर अ वॉक विद माई डॉग ये भी Your टिक किया। recent emails include a splitwise balance for June, a notification from AI Growth Tribe, an email from Alex Berman about a deadline, a credit alert from ICICI Bank, a message from Nishkash Sharma about earning potential, new web apps on Mobbin, a Google Ads message, and another notification from Automation Tribe Free. Your total expenses for this month are 165,880.02. I have marked Go for a Walk with My Dog as complete. ओके सो दिस इज अमेजिंग। ठीक है, तो अभी मैं आपको क्या करने वाला हूँ, अभी मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि ये आपका प्रोजेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे बैठ जाते हैं। तो इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, ये गिटहब का जो रेपो है जो यूज़ करने वाले हैं। तो ये कोड में आपको जाना है, कॉपी करना है अपने क्लिपबोर्ड में। तो आपको मैं सेटअप बता दे रहा हूँ कि कैसे पूरा सेटअप होगा। तो आप क्या करो, कोई भी आईडी इंस्टॉल कर लो, ठीक है। और अगर आप एज अ बिगिनर इसको फॉलो कर रहे हो, प्लीज़ गाइज आपको वीडियो आगे देखने की ज़रूरत है। Thank you. अभी नहीं, 1 मिनट रुकना। ओके ठीक है, तो आपको वीडियो ना आगे देखने की ज़रूरत है। सो अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी लेट्स गो टू दिस कर्सर। ठीक है, मेरे पास कर्सर है तो मैं कर्सर का यूज़ करूँगा, अदरवाइज़ आप कोई और टूल भी यूज़ कर सकते हो, एंटी ग्रेविटी वगैरह। सो एक न्यू विंडो में लेता हूँ, ओपन प्रोजेक्ट करते हैं, और यहाँ पे डाउनलोड्स, डिस्ट्रॉय एजेंट ओएस। तो डिस्ट्रॉय एजेंट ओएस मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं इसको डिस्ट्रॉय कर दूंगा अभी थोड़ी देर बाद। तो आपको क्या करना है, आपको नॉर्मली एआई को बोलना है काइंडली क्लोन दिस रेपो। ठीक है, आप ऐसे बोल के क्लोन कर सकते हो। अदरवाइज मैं क्या करूंगा, मुझे पता है कि कैसे सारी चीजें काम करती, तो मैं ऊपर टर्मिनल पे जाऊंगा, न्यू टर्मिनल। देखो ये उनके लिए जो एक्सपीरियंस है, जो एक्सपीरियंस नहीं है वीडियो को आपको आगे देखना पड़ेगा तभी आप इसको यूज कर पाओगे। जो एक्सपीरियंस है उनके लिए मैं भी बता रहा हूँ, तो आप एक बार देख लो, देखने में कुछ नहीं जा रहा है। तो गिट क्लोन और इसके बाद URL, फिर एंटर आपको हिट करना है। एंटर हिट करने के बाद अब आप देख सकते हो ये यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है, तो सारी चीज़ें यहाँ पे ला लेगा इसको रन करने के लिए। तो वेट करते हैं जब तक पूरा का पूरा क्लोन हो रहा है। तो ये तो अभी इंस्टॉल ही हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओके आई गेस हो गया है। ठीक है, आप देख सकते हो सारी चीज़ें होगी। डॉट कर्सर में स्किल्स है, सारे स्किल्स फाइल्स आपको मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। कंटेंट ओएस में पूरा का पूरा कोड है। अब 2 चीज़ों आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी, तो इसमें आप एआई को ही बोल सकते हो प्लीज़ सेटअप, प्लीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं वैसे, ठीक है, बट मैं लिख देता हूँ सेटअप दी कंप्लीट कोड बेस प्रॉपरली एंड रन इट लोकली। बस आपको ये लिख देना, ठीक है, टेक्स्ट में बस ये लिख देना, आपका लोकली रन होना स्टार्ट हो जाएगा। अदरवाइज मुझे पता है, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे CD में A लिखूंगा, फिर उसके बाद एंटर हिट करूंगा, फिर उसके बाद CD नहीं NPM इंस्टॉल कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके नोड मॉड्यूल्स इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएंगे।
सो आई गेस नोड मॉड्यूल्स, ओके, नो नो, कंटेंट ओएस में मुझे करना था, एक मिस्टेक हो गई, सी डी सी। अब इसके बाद मुझे करना है एनपीएम। अब देखो ये जो है एक्सपीरियंस समझ जाएगा, अगर आप नहीं हो एक्सपीरियंस तो एआई को बोल दो, सारी चीज़ें वो कर लेगा। ओके, अप टू डेट बोल रहा है, तो कंटेंट सिस्टम में आई गेस नोड मॉड्यूल्स हो चुका है इंस्टॉल, शुरुआत वाले से हो गया। ठीक है, तो नोड मॉड्यूल्स डन है अपना, तो सारी चीज़ें ओके है। मैंने गिटहब पे नोड मॉड्यूल्स तो नहीं डाल दिया, देखना पड़ेगा, बट या इट्स रनिंग, तो ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एक ENV एग्जाम्पल है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, एक फाइल बनाना है जिसका नाम होगा .env। ENV एग्जाम्पल को पूरा एग्जैक्ट आप कॉपी पेस्ट कर दो। ठीक है, आगे मैंने वैसे बताया हुआ है कि पूरा एपीआई की कैसे सेटअप करना है, तो प्लीज़ नीचे आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ अगर आपको सेटअप करना नहीं आता तो आप आगे जाके देख लो, बाकी यहाँ पे लिखा हुआ है किस किस का लगेगा, और प्रोसीजर भी लिखा हुआ है कि क्या क्या आपको फॉलो करना है। ये जो कमेंट लिखा है इसमें पूरा प्रोसीजर है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। बाकी जैसे ओपन राउटर है, ओपन राउटर एआई के लिए है, जहाँ से हम लोग एआई के लिए यूज़ करेंगे। फायर क्रॉल जो है आपका किसी भी पेज को क्रॉल करने के लिए, उसकी इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए, तो फायर क्रॉल उसके लिए है। तो इन सब का ना मैंने एपीआई यूज़ किया है इसमें, तो बहुत सारे एपीआई यूज़ हुए, बहुत सेफली बनाया है, तो इसलिए एनवायरनमेंट फाइल यूज़ किया है। और ये सेम चीज़ डिप्लॉयमेंट के समय भी आपको एनवायरनमेंट वेरिएबल्स बनाने पड़ते हैं, तो वो सारी चीज़ें कैसे होगी मैंने ऑलरेडी बता रखा है वीडियो में, तो आगे जाके आप उसे देख सकते हो। ये स्पेसिफिक टाइम स्टैम्प आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जंप कर लेना, तो आपका टाइम भी सेव हो जाएगा। अगर जिनको डायरेक्टली लाना है और अगर सीखना है तो प्रॉपर पूरा ट्यूटोरियल देखो फिर। सो एक बार हम लोग आ जाते हैं, क्रेडिट्स पे चले जाते हैं। तो क्रेडिट्स तो मेरा काफ़ी मैंने खर्च कर दिया है, तो $2.24 बचा है। बाकी कोई ना, एपीआई कीज़ में जाते हैं, तो एपीआई कीज़ में जाके इस तरीके से आपको एपीआई कीज़ मिलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म का डिफरेंट डिफरेंट रहता है। तो बस यही है, बाकी तो आप एआई से भी पूछ सकते हो कैसे करना है, तो ये इस तरीके से आपका सेटअप हो जाएगा और फिर आप इसको रन कर सकते हो। जैसे कि आप ये देख सकते हो, एक ब्राउन लायन होस्टिंगर.com करके होस्टिंगर पे ये रन हो रहा है। तो इसी तरीके से यहाँ पे कनेक्ट जीमेल का ऑप्शन है, जहाँ से मैं अपना जो जीमेल है ना उससे कनेक्ट कर सकता हूँ। तो कनेक्ट जीमेल पे क्लिक करूँगा तो ये जीमेल से कनेक्ट होने के लिए आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे कनेक्ट कर सकता हूँ, रीसेंट मेल वगैरह टास्क वगैरह ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पे ओपन राउटर की इंटीग्रेशन होगा जिससे एआई वर्क करेगा। तो अभी जैसे आइडल है, ठीक है, ये भी चलने लग जाएगा। तो अभी ये ऑनलाइन वाला है लेकिन मैंने इस पर सेटअप नहीं किया है, तो पूरा सेटअप देखने के लिए आप इस ट्यूटोरियल को एंड तक देख सकते हो, अदरवाइज जंप कर सकते हो और डायरेक्टली होस्टिंगर का यूज़ करके होस्टिंगर पे डिप्लॉय आप कर सकते हो। आप इनफैक्ट देख भी सकते हो यहाँ होस्टिंगर में कितने सारे प्रोजेक्ट्स मेरे यहाँ पे मेंटेन हो रहे हैं, मतलब मैनेज कर रखे हैं मैंने, बहुत कुछ बनाया। तो इतने सारे प्रोजेक्ट होस्ट है, उनको डिप्लॉय करके उनको यूज़ करना, तो सारी चीज़ें यूज़ करने के लिए यहाँ से काफ़ी ज़्यादा ईजी पड़ जाता है और आप बहुत अच्छे तरीके से अपने सिस्टम को यूटिलाइज कर सकते हो, क्योंकि यही आपको वो पावर देता है जिसके थ्रू आप एक्चुअली में कोई चीज़ बिल्ड कर सकते हो और एजेंटिक कैपेबिलिटी को यूज़ कर सकते हो कहीं से भी। आपको मोबाइल फ़ोन से करना है, लैपटॉप से करना है, तो इसीलिए होस्ट करना तो मस्ट है। बाकी पूरा प्रोसीजर सारी चीज़ें मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी है। एंड थैंक यू सो मच होस्टिंगर फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो, इसीलिए ये वीडियो बन पाई और इतना एफर्ट डाल के मैंने आपको सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट दी हुई है। तो बस होस्टिंग प्लान के लिए होस्टिंगर को चुनना मत भूलना और विवेक यूज़ करना फॉर 10% डिस्काउंट, जिससे इस चैनल को सपोर्ट मिल पाए। सो थैंक यू सो मच, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फाइनल ट्यूटोरियल। देखो अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम में मुझे कोई भी आइडिया नहीं है कि मैं क्या चीज़ क्रिएट करने वाला हूँ, बस मुझे इसका आइडिया है कि जो भी हम लोग क्रिएट करेंगे वो एक तरीके से एक इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है या फिर एक ओएस होगा, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, जहाँ से हम लोग ऑपरेट करने वाले एक सिस्टम बनाएंगे हम लोग। तो पूरा का पूरा जो होने वाला है ना वो ऑटोमेशन हम लोग क्रिएट करने वाले हैं। तो ऑटोमेटिक जो भी ऑटोमेशन हम लोग क्रिएट करेंगे, तो बेसिक फंडा मेरा ये भी है कि हम लोग स्क्रैपर भी बनाएंगे जो कि स्क्रैप करेगा इंटरनेट से कोई भी इंफॉर्मेशन जो है उसकी हम लोग स्क्रैपिंग कर सकते हैं, चाहे वो इमेज हो या कुछ भी हो, वो सारी चीज़ें हम लोग लेके आएंगे और कुछ चीज़ें ना क्रिएट करेंगे। तो बेसिकली मैं सोच रहा हूँ एक ऑटोमेशन मोड बनाते हैं हम लोग, कि क्या होगा, एक ऐसा ऑटोमेशन रहेगा, ठीक है, एक ऑटोमेशन रन होगा जो कि डेली रन होने वाला है। डेली रन होने के बाद क्या होगा, हमारा एक 1:1 का या फिर 4:3 का हम लोग कुछ बना लेंगे इंस्टाग्राम में पोस्ट करने के लिए। तो क्या होगा, ये पूरा रिसर्च करेगा, ठीक है, रिसर्च करने का, जब हम लोग मॉर्निंग में उठेंगे रिसर्च करके ये पूरा रिसर्च रखेगा कि ये आइडिया है, जो जो न्यूज़ है अब किसके ऊपर आप चाहते हो कंबाइन करके करना, तो क्या होगा वो न्यूज़ देगा। और इवन मैं ये भी कर सकता हूँ कि मल्टीपल 4-5 पॉइंट को कंबाइन करके एक न्यूज़ की तरह मैं दे सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ एक ही स्लाइड में।
तो एक हम लोग ये कर सकते हैं कि एक इमेज को ट्रेन कर दी, तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट होने वाला है ये, मतलब माइंड ब्लोइंग प्रोजेक्ट होगा, मैं ये मान सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बहुत कुछ करने वाले हैं। लेकिन ये चीज़ होस्ट करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे होस्टिंगर का, जैसा मैंने पहले ही बता दिया होगा वीडियो में। तो होस्टिंगर का हम लोग यूज़ करेंगे। तो होस्टिंगर इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि अपने को डिप्लॉय करना पड़ेगा ताकि ये 24/7 रन होते रहे, क्योंकि हमारा लैपटॉप तो ओपन नहीं रहेगा और हर बार इंटरनेट कनेक्शन भी नहीं रहेगा। तो उस चीज़ को मेक श्योर करने के लिए हम लोग करेंगे, और सारे एपीआई वगैरह कैसे कनेक्ट करना है, और इनफैक्ट आप इसको एक एआई सैस एक प्रोडक्ट भी बना सकते हो और लॉन्च भी कर सकते हो मार्केट में, ये तक पॉसिबल है। लेकिन इसको हम लोग एक इंटरनल टूल की तरह रखेंगे जो कि रिसर्च वगैरह सारी चीज़ें करेगा, तो मल्टी एजेंट वर्क रहेगा। और इवन डैशबोर्ड से ही हम लोग एआई को कंट्रोल कर पाएंगे। यहाँ डैशबोर्ड में ही हम लोग कुछ बटन रहेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो एआई जनरेटेड कुछ एक्शन अपने को परफॉर्म करना है, तो वो भी हम लोग कर पाएंगे। तो एक ऐसा मुझे सिस्टम बनाना है। तो सबसे पहला तो देखो रिसर्च रहेगा, ठीक है। रिसर्च करके हमारे पास रिजल्ट आएगा, जो यहाँ पे दिख जाएगा रिजल्ट, ठीक है। अब जो रिजल्ट आएगा हमारे पास, रिजल्ट आने के बाद हमें तो सबसे पहली बात रिजल्ट को कंट्रोल भी करना है कि रिजल्ट कहाँ कहाँ से आएगा। तो हम लोग सिस्टम अपने अकॉर्डिंग ट्रेन करेंगे और उसमें कुछ चेंजेस करना है, तो हम लोग एक एआई का कुछ प्रॉम्प्ट बॉक्स भी दे देंगे यहाँ पे कुछ चैट करने का, कि हम लोग एआई से चैट कर पाए कि जो भी चेंजेस कराने हैं वो हम लोग एआई को रिफर कर पाए। और फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट चीज़ क्या करूँगा, जो हमारा सेलेक्ट होगा कंटेंट, अब मुझे उसके लिए पब्लिश करना है, तो मुझे मेरा एक कैप्शन का तरीका रहेगा, ठीक है। कैप्शन का रहेगा, या कॉम्पिटिटर फाइंड आउट करना है तो कैप्शन हो गया, और यहाँ पे कॉम्पिटिटर फाइंड आउट हो गया। मतलब बहुत सारे आइडियाज़ आ सकते हैं मेरे माइंड में, जैसे कॉम्पिटिटर फाइंड आउट करना है, उनसे कैप्शन का इंस्पिरेशन लेना है, तो वो सारी चीज़ें कैसे कर सकते हैं वो हम लोग देखेंगे। कैप्शन हो गया, कॉम्पिटिटर्स हो गया, फिर उसके बाद हमारा ये सारी चीज़ें जनरेट होने के बाद शेड्यूल करना है। तो शेड्यूल करने के लिए ऑटोमेटिक हमें शेड्यूल करना है, तो शेड्यूल करने के लिए भी हम लोग एपीआई यूज़ करेंगे। तो एपीआई कैसे यूज़ करना है, कैसे इंटीग्रेट होगा, तो कंप्लीट सिस्टम मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस सिस्टम को अगर आपने समझ लिया तो आप अपना खुद का एआई एजेंट बना सकते हो, ठीक है, और उसको डिप्लॉय भी कर सकते हो। तो मतलब आप एआई से कुछ भी बनाओगे और एजेंटिक कैपेबिलिटी से आप कुछ भी चेंजेस करोगे और उसको लाइव आप होस्टिंगर पे डिप्लॉय कर पाओगे। होस्टिंगर पे बहुत इजीली डिप्लॉय हो जाता है गिटहब के थ्रू, तो हम लोग गिटहब का यूज़ करने वाले हैं उस केस में। तो अभी ये जस्ट एक बेसिक एक्सप्लेनेशन था। अभी जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं वो यूज़ करने वाले कर्सर का, तो कर्सर मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। सो ये मैंने कर्सर ओपन कर लिया है। अगर आपको डर लग रहा है तो डरने की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें ये जो मुझे दिखाना है, यहाँ पे एक्चुअली ना स्किल्स का यूज़ हुआ है, और वो सारे स्किल्स के फाइल मैं आपको देने वाला हूँ, जो भी स्किल का फाइल मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। तो ये स्क्रैपर का डैशबोर्ड कैसे बनेगा, इनटेक कैसे होगा, स्क्रिप्ट क्या होगा, तो सारी चीज़ें ना हम लोग जो प्लानिंग है वो अपना एआई को समझाएंगे। तो हम लोग क्या यूज़ करने वाले हैं, जैसे आप ये चीज़ें बनाते हो, सो वॉट यू नीड इज़, यू नीड इन ओनली वन थिंग, ठीक है, एक बेटर प्रॉम्प्ट एआई को समझाने के लिए, और इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो एआई समझ पाए, और वो चीज़ें इंप्लीमेंट करके जहाँ पे बनेगा उसके लिए आपको क्या चाहिए, कोड एडिटर चाहिए, ठीक है, जो आपका कंप्लीट होगा वो कोड एडिटर के थ्रू होगा, ठीक है, कोड एडिटर। तो जो कोड एडिटर है यही आपका एक तरीके से एआई एजेंट होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एआई एजेंट यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपकी कैपेबिलिटी रखेगा एजेंट, ठीक है। तो एआई एजेंट जो है, आप ये समझ लो कि आपके बिहाफ पे ये एक्शन ले सकता है जो आपका कोड एडिटर है, ठीक है, क्योंकि कोड एडिटर जो है उसमें एआई कैपेबिलिटी है, ठीक है। एआई कैपेबिलिटी आई नो काफ़ी लोगों को पता होगा, काफ़ी लोग फैमिलियर है, लेकिन जिन लोग फैमिलियर नहीं है उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि ये एजेंटिक कैपेबिलिटी रहता है। इसके लिए आप वीएस कोड का यूज़ कर लो, आप इसके लिए एंटी ग्रेविटी का यूज़ कर लो, आप कर्सर का यूज़ कर लो, आप क्लाउड कोड का यूज़ कर लो, किसी का भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन अभी जैसे वीएस कोड आप सर्च करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो वीएस कोड में एआई की फंक्शनैलिटी कुछ हद तक आपको फ्री मिल जाती है। फिर आप एंटी ग्रेविटी में चले जाओ, एंटी ग्रेविटी आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा पहला वेबसाइट। अब एंटी ग्रेविटी में आप डाउनलोड पे जाओ, डाउनलोड फॉर मैक ओएस। तो डाउनलोड फॉर मैक ओएस पे जाओगे, थोड़ा नीचे करना, 2.0 मत करना, ये वाला करना, तो इसका फ्री लिमिट मिलेगा। अगर आपके पास बजट इसका नहीं है कि बिल्ड आपको करना है, बट उसमें आपको फ्री टूल यूज़ करना है, तो फ्री में बना सकते हो, जो कंप्लीट मैं चीज़ें बता रहा हूँ। बस ये एंटी ग्रेविटी वगैरह चारों में आपको स्विच करना पड़ेगा कोड एडिटर में, वो याद रखना, ठीक है। और इसके बाद टेला बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, ट्रे करके एक वेबसाइट है, ठीक है, ट्रे पे भी आप जा सकते हो, ट्रे करके एक वेबसाइट है, यहाँ से भी आप अपना बना सकते हो। तो ये भी एक कोड एडिटर आपको प्रोवाइड कर देता है। तो ऐसे बहुत सारे हैं, तो मैंने आपको ये टूल बता दिया। मैं यूज़ करूँगा इस वीडियो के लिए कर्सर, क्योंकि कर्सर मुझे पर्सनली बेस्ट लगता है। तो कर्सर एआई कोडिंग एजेंट, इसके अलावा कोडेक्स वगैरह भी है जो आपको मिल जाता है। सो यहाँ पर डाउनलोड है, कर्सर डाउनलोड, यहाँ से मैं डाउनलोड कर सकता हूँ। तो मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है, तो मैक के लिए तो आपका विंडो है तो विंडो कर लो, लिनक्स है तो लिनक्स कर लो, तो आपकी मर्जी है। सो यहाँ पे मैं
ये यूज़ करने वाला हूँ। तो इसीलिए अभी मेरा जो है वो कर्सर ओपन है। मैं अभी फाइल में जाता हूँ और यहाँ पे न्यू विंडो है। जब आप कर्सर को इंस्टॉल करके पहली बार ओपन करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखने वाला है। तो यहाँ पे आप क्या करो, ओपन प्रोजेक्ट पे जाओ और एक नया प्रोजेक्ट आप बना लो। सो लेट सपोज मैं बनाने वाला हूँ एक प्रोजेक्ट, वाइब कोडिंग प्रोजेक्ट का मेरा एक फोल्डर होगा। सो ये मेरा फोल्डर है वाइब कोडिंग प्रोजेक्ट्स, इस पे जाते हैं। सो यहाँ पे आने के बाद लेट्स मेक अ न्यू फोल्डर और यहाँ पे मैं फोल्डर दे देता हूँ एजेंटिक ओएस। ठीक है, तो एजेंटिक ओएस में देता हूँ। बेसिकली एक एजेंटिक ओएस बनाते हैं हम लोग, ठीक है, जो स्क्रैप वगैरह सारी चीज़ें कर सकता है हमारे लिए। तो ऑल इन वन फंक्शनैलिटीज़ की होगी। तो मुझे अभी भी उतनी क्लैरिटी नहीं है क्योंकि मैंने पूरा सोचा नहीं है, लेकिन हाँ एक डायरेक्शन है। तो हम लोग एजेंटिक कैपेबिलिटी देंगे कि यहाँ पे इसको कुछ भी बनाना है तो ये बना लेगा, तो एजेंटिक कैपेबिलिटी होगा। सो सबसे ज़्यादा बेस्ट होने वाला है क्योंकि हमारा जो डैशबोर्ड होगा बहुत ज़्यादा चीज़ें हैंडल कर सके, उसकी हम लोग क्या बोल सकते हैं, उसकी हम लोग एश्योरेंस करेंगे। सो ठीक है, हमारा बन चुका है। सो एजेंटिक ओएस में सबसे पहली बात हमें स्किल्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे। तो स्किल्स जो है ना उसका डाउनलोड लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो वहाँ से आप चेक कर लेना। सो ये जो क्लॉड का स्किल्स है, डॉट कर्सर करके और डॉट क्लॉड करके आपको फोल्डर दिख रहा होगा। सो इसको ना मैं कॉपी कर लेता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। और यहाँ पे ना आपको क्या बनाना पड़ता है, एक आप फोल्डर बना लो डॉट क्लॉड अगर आप क्लॉड यूज़ कर रहे हो, डॉट कर्सर अगर आप कर्सर यूज़ कर रहे हो, अगर एंटी ग्रेविटी यूज़ करते हो शायद डॉट जेमिनाई आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हो, एआई से ही पूछ सकते हो, या एआई को बोल सकते हो कि सेटअप कर दो। जैसे कि मैं यहाँ पे डायरेक्टली अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो स्किल्स का फाइल अपलोड हो गया, ये स्किल्स का आपको फोल्डर मिलेगा, डायरेक्टली आप ड्रैग ड्रॉप करके यहाँ पे ला देना। ओके, और यहाँ पे आप बोल दो सेटअप माई स्किल्स एट प्रोजेक्ट लेवल प्रॉपर ही, बस आप ऐसे बोल दो तो ये क्या करेगा, ये पढ़ लेगा। ठीक है, स्किल्स का जो फोल्डर है उसको अच्छे तरीके से सेटअप कर लेगा। आपको कुछ नहीं करना था, बस यहाँ पे डॉट कर्सर का एक फोल्डर बनाना था और उसके अंदर डाल देना था। तो ठीक इसी तरीके का डैशबोर्ड सारे कोड एडिटर में मिल जाता है, जो एडिटर मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे अब आप आइडिया बता दो। तो अभी देखो ये सारी चीज़ें सेटअप कर रहे हैं, तो मैं एक आइडिया भी बता देता हूँ। साइड में पैरेलली एक न्यू एजेंट ओपन करता हूँ और यहाँ पे आइडिया बता दूंगा जो कि इन स्किल्स को पढ़ के एक्चुअली में चीज़ें परफॉर्म करेगा। सो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ हेल्प मी टू बिल्ड एन एप्लीकेशन where I want complete scrapping of multiple things. Like my main idea is to build a system where the AI will scrap automatically from the internet, and then what you can do is you can arrange that information from highest priority to lowest priority and make sure that all news that you are covering should be under one day only, within 24 hours you can assume that. And also give the option under the setting to bypass the default. In default we can add multiple time interval, like we can add hours or we can add days, even months. So we can run multiple parallel scrapping from the internet, and we can even select the sources by dropping the URL. So you need to actually help me out how we can build it. You do one thing, go in the internet and search what other tools or APIs we can attach here to make this possible. And I'm also thinking that I will use Open Router for AI access. I can use ChatGPT, Gemini, Claude, or any other model as well. So that is why I want this, as well as I want to schedule post on Instagram as well, and I want proper agentic functionality to generate or edit existing idea or post. So for image generation we will be using Open Router only. So लर्न डीपली ऑन इंटरनेट व्हाट इज ओपन राउटर। ठीक है, आई गेस इतना काफ़ी है। ठीक है, जो भी मैं बोला आई होप आपको समझ आया होगा इंग्लिश में ही। सो अभी मैं एक प्लेटफॉर्म है जेरनियो करके। तो जेरनियो जो है ना वो फ्री में एपीआई देता है अपना। जेरनियो बेसिकली सोशल मीडिया का पोस्ट ऑटोमेट करने के लिए है। तो एपीआई हम लोग इसका लेंगे जिससे हमारा ये पब्लिश हो जाए। ठीक है, तो हम लोग ये यूज़ करने वाले हैं। तो मैं बोलूँगा यूज़ जेरनियो एपीआई फॉर शेड्यूलिंग and give the access in the dashboard only on how to set up। ठीक है, डैशबोर्ड पे ही अपने को देना है कि हाउ टू सेटअप। एक मिनट, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन एंड एक्स, आई गेस 3 प्लेटफॉर्म काफ़ी है। ओनली प्रोवाइड ऑप्शन फॉर these
3 प्लेटफॉर्म्स एज ऑफ नाउ, ठीक है। सो प्लान इट प्रॉपरली, तो प्लान करूंगा मैं यहाँ पे एजेंट की जगह मैं प्लान डालता हूँ। आप कोई भी टूल यूज़ कर सकते हो, अगर आप क्लॉड कोड यूज़ कर रहे हो तो आप वो भी कर सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इसने देखो डॉट कर्सर करके फोल्डर बनाया है, इसके अंदर स्किल्स डाल दिया और सारे स्किल्स हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखो एजेंट्स डॉट एम डी है, जहाँ पे पूरा का पूरा एजेंट्स यहाँ पे बना हुआ है। तो इसने खुद भी यहाँ पे डायरेक्शन लिख रखा है, तो मैं प्लान मोड में रखूंगा। अदरवाइज यहाँ ऊपर 3 डॉट में क्लॉड कोड भी मिल रहा है मुझे, तो मैं क्लॉड कोड, अगर आप यूज़ करते हो तो क्लॉड कोड भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये देख सकते हो क्लॉड कोड है यहाँ पे, एडिट ऑटोमेटिकली की जगह यहाँ पे आप प्लान मोड अपना रख लेना, जिससे ये हो जाएगा। तो अभी मैं इसका प्लान मोड यूज़ कर रहा हूँ कर्सर का, तो एक बार एंटर हिट करते हैं। तो अब ये क्या करेगा, पूरा प्लान करेगा। मैंने कुछ की टर्म्स यूज़ किया है कि जैसे वेब में जाके सर्च करो, ये टूल यूज़ करो, ओपन राउटर वगैरह बोला। अब जैसे स्क्रैप के लिए नहीं बोला है, मैं उसके लिए जानता हूँ कौन सा यूज़ कर सकते हैं हम लोग। फायर क्रॉल यूज़ कर सकते हैं, ओपन राउटर का ही परप्लेक्सिटी यूज़ कर सकते हैं न्यूज़ रिसर्च वगैरह के लिए। लेकिन अभी इसको करने देते हैं कि क्या रिजल्ट आता है, एक बार लेट्स सी व्हाट्स द रिजल्ट, फिर हम लोग सोचेंगे। यार वैसे मेरे पास ना कुछ और भी आइडिया आ रहा है, ये ना मेरे लाइफ का एक पार्ट हो सकता है। मैं ना चाहता हूँ और भी चीज़ें अच्छे तरीके से ऑटोमेट करना, तो इसको तो थोड़ा सा और ब्रॉड में लेके जाया जा सकता है। अगर आपने शुरुआत में देखा है पार्ट तो आपको क्या पता ही हो ये जो अभी मैं बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ एक जो डैशबोर्ड हमारा रहेगा ना, कि ये जो डैशबोर्ड रहेगा यहाँ पे एक पार्ट हमारा ये हो सकता है कि हम लोग ना एक्सपेंसेस ट्रैक कर सकते हैं यार, कि हमारे कितने एक्सपेंसेस हो रहे हैं डेली। और ये क्या करेगा, हमारा पूरा जो मेल है ना उसको स्क्रैप करेगा। मतलब 3-4 मेल जो भी अटैच करना है वो सारे मेल्स अटैच कर देंगे और ये अपने आप उसको स्क्रैप कर लेगा। एक हम लोग ये फंक्शनैलिटी दे सकते हैं कि लॉग इन कर सकते हैं मल्टीपल अकाउंट से, और पूरा परमिशन वगैरह देंगे और परमिशन देने के बाद ये खुद ही कर लेगा। मुझे बार बार जाके कोड में चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, पूरा ऑटोमेशन यहाँ पे सेटअप रहेगा अपना अकाउंट एक्सपेंडिचर के लिए। तो पूरा डैशबोर्ड मुझे मिल जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास एक वो भी रहेगा, ठीक है। आप कह सकते हो डेट चेंज करने के लिए, डेट चेंज करने के लिए मेरे पास एक वो भी रहना चाहिए। और फिर उसके बाद एक अपना यही रहेगा कंटेंट वाला सिस्टम, जो कंटेंट सिस्टम बोल रहा हूँ। तो एक कंटेंट सिस्टम चाहिए मुझे, तो एक कंटेंट सिस्टम हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो सकता है, और एक वो देख लेते हैं। कंटेंट सिस्टम के बाद लेट सपोज हम लोग एजुकेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो मुझे सोचने दो एक मिनट। ओके मैं समझ गया। यहाँ पे क्या करेंगे, जो एआई एजेंट है वो अपने आप रन होगा हमारा, तो एआई पूरा प्रोसेस करेगा बैकग्राउंड में। तो एआई जो है वो जो प्रोसेस करेगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, हमारा मेल भी चेक करेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट मेल कौन सा है, मेल इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। और फिर उसके बाद हम लोग ये भी करेंगे यार, मतलब टास्क भी लिख रखेंगे एक हमारा टास्क डंप रहेगा, ठीक है। टास्क मतलब जो भी मुझे याद आता है कि मुझे एक्स चीज करना है, वाई चीज करना है, जेड चीज करना है, वो सारी चीजें ना हम लोग यहाँ पे लिस्ट कर देंगे। सोचो काफी कूल हो सकता है, मतलब ये जो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे टास्क वगैरह सारी चीजें हम लोग लिख सकते हैं। दिस इज गोइंग टू बी एन अमेजिंग टूल। तो हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं गूगल के एपीआई का यहाँ पे टास्क के लिए, ठीक है। ये टास्क अपना मेल से भी पता चलेगा, यहाँ से भी पता चलेगा, ठीक है। ये एक्सपेंसेस या फिर हमारा पूरा का पूरा रेवेन्यू ट्रैकिंग सिस्टम बना सकते हैं हम लोग, रेवेन्यू ट्रैकिंग सिस्टम। तो ये सारी चीज़ें ना मस्त डैशबोर्ड जैसे दिख जाएगी, तो ये हम लोग बनाएंगे। काफ़ी कूल लग रहा है मुझे। शुरुआत में आप लोगों ने देखा होगा, पता नहीं कैसा बना होगा, मुझे अभी कुछ भी नहीं पता, बट आई एम रियली एक्साइटेड। लेट्स बिल्ड इट आउट। अब देखो जो ये स्किल्स मैंने बनाया ना वो थोड़ा सा इसके अकॉर्डिंग बनाया है कि प्रॉक्सी वगैरह लगेगा, लेकिन अभी हम लोग प्रॉक्सी नहीं यूज़ करते। अगर आपको प्रॉक्सी यूज़ करना है तो प्रॉक्सी यूज़ करने के लिए नोड मैवन आप यूज़ कर सकते हो। ये हमने एक और वीडियो में भी किया था। तो नोड मैवन करके एक वेबसाइट है जहाँ पे आप बना सकते हो। तो मैंने इनका एपीआई की वगैरह भी यूज़ किया था, साइन अप वगैरह आप कर सकते हो। तो एक बार मैं साइन अप कर लेता हूँ, बाकी तो ये टूल है आगे जाके हम लोग देख लेंगे। नोड मैवन यहाँ पे आपको एपीआई की मिल जाता है, बिलिंग वगैरह पे जाओगे आप। तो एक मिनट, मेरे पास ट्रैफिक तो बचा है, लेट मी चेक। ओके प्रोफाइल में मैं गया और यहाँ पे एपीआई की है, तो यहाँ से आपको एपीआई की बस जनरेट करना पड़ता है। तो ये क्या करता है, रोटेशनल में प्रॉक्सी यूज़ करता है, बहुत सारे बैन वाली चीज़ें रहती है। तो एक बार देखेंगे, अगर इन केस ज़रूरत पड़ता है तो प्रॉक्सी यूज़ कर लेंगे। अभी तो नहीं यूज़ करता हूँ मैं। सो अभी चलो इसको हम लोग नो कर देते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सर्च एनी वेबसाइट लाइक फायर क्रॉल और एनी अदर टूल। एक और टूल था मैं वो भी आपको बता देता हूँ। सो आई गेस अभी तो फायर क्रॉल ही हम लोग लिख लेते हैं, सर्च एनी वेबसाइट लाइक फायर क्रॉल। और देख लेते हैं क्या है। व्हाट कंटेंट शुड बी एआई प्रायोरिटाइज व्हेन रैंकिंग स्क्रैप्ड आइटम्स, जनरल ब्रेकिंग न्यूज़, टेक वर्ल्ड। ओके ठीक है, तो टर्म्स क्या रहेगा। सो गिव यहाँ पे बोथ डिफॉल्ट जनरल न्यूज़ पर सोर्स टॉपिक टैग्स इन सेटिंग्स। सो ये रख देते हैं बोथ, कंटिन्यू।
तो ठीक है, इसी तरीके से मतलब जो भी क्वेश्चन पूछेगा उसका आंसर आपको देते रहना है, तो हम लोग वैसे बिल्ड कर लेंगे, और वो सिस्टम जो मैंने आपको बताया वो भी हम लोग वैसे ही फीड करेंगे। सो गाइज यहाँ पे ये लोड हो चुका है, और मैं काफ़ी दिनों बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए मेरा बैकग्राउंड और शर्ट दोनों चेंज हो रखा है। सो ठीक है, अभी आते हैं तो यहाँ पे कंटेंट एजेंट ओएस का यहाँ पे मैंने बना दिया है पूरा का पूरा। आप यहाँ पे प्लान दे सकते हो, इसने पूरा प्लान बनाया है, एआई नहीं। सो ओपन राउटर से इमेज जनरेट करेगा, ओपन राउटर से पार्स वगैरह, फायर क्रॉल ये यूज़ करेगा, स्क्रैप एनी यूआरएल, सर्च दी वेब, बैच पेजेस। ठीक है, तो इसने सारी चीज़ें ना हैंडल करने के लिए यहाँ पे सारी चीज़ें बना दी है। तो मैं इसी के साथ गो थ्रू करना चाहूँगा। ठीक है, इसको बिल्ड करते हैं। सो बेसिकली क्या होता है ना, पहले प्लान करते हैं। प्लान करने से क्या होता है, आपका जो स्ट्रक्चर होता है बहुत क्लीन होता है, और कोई बग्स वगैरह आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, लेकिन तब भी रहते हैं, कुछ कुछ प्रॉब्लम आपको देखने मिल सकता है। लेकिन ये सबसे बेस्ट पैटर्न रहता है कि आप प्लान करोगे, फिर उसके बाद एक्चुअली में आप एआई को यूज़ करके इसे बिल्ड करोगे। सो लेट्स सी, बिल्ड करने देते हैं इसे। सो देखो, ये बिल्ड करना स्टार्ट कर चुका है, तो इसके लिए जो कुछ डिपेंडेंसी रहेगा उसको भी हम लोग एक बार डाउनलोड वगैरह कर लेते हैं। सो अभी तो ये प्रिपेयर कर रहा है सारी चीज़ों को। सो हम लोग यहाँ पे जाते हैं। सो env.example है जहाँ से इसका एनवायरनमेंट फाइल बनने वाला है। तो एनवायरनमेंट कुछ ऐसा दिखने वाला है जो इसका है, इसको हम लोग कीप कर लेते हैं। और क्या करेंगे, पूरा ही कॉपी करके एक फाइल आपको बनाना है, यहाँ न्यू फाइल में जाना है, .env। और .env बनाने के बाद आपको इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म दिखेगा, फायर क्रॉल, ओपन राउटर। तो फायर क्रॉल के लिए देखो आपको सर्च करना है, नॉर्मली ओपन राउटर एक सर्च कर लो आप, फिर यहाँ पे फायर क्रॉल सर्च कर लो आप। तो इस तरीके से ये दोनों वेबसाइट में आपको चले जाना है, और फायर क्रॉल ओपन कर लो एक जगह, एक जगह ओपन राउटर। ओपन राउटर क्या है, आपको एआई का एक्सेस दे देगा। आपको जेमिनाई, चैट जीपीटी कोई भी इंटीग्रेट करना है, क्लॉड इंटीग्रेट करना है, तो कोई भी आप एआई इंटीग्रेट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप साइन अप वगैरह कर लोगे। सो आपको गेट एपीआई की में करना है। सो इसका सब्सक्रिप्शन वगैरह आप ले सकते हो, मैंने ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन ले रखा है इसका, तो पैसे पे रख कर रखे हैं, मेरे वॉलेट में पैसे रखे हुए हैं। अगर नहीं भी करे हो तो फ्री में भी आपको मिल जाता है। ठीक है, अगर आप देखोगे यहाँ पे इसके मॉडल्स में अगर मैं जाऊँ, यहाँ पे एक न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ मॉडल्स। तो मॉडल्स में ना बहुत सारे फ्री भी मिलते हैं, अगर मैं यहाँ पे फ्री लिखूंगा तो फ्री मॉडल्स भी मिलते हैं, तो फ्री मॉडल्स का भी यूज़ कर सकते हो। इमेज जनरेशन में तो ज़ीरो है फ्री मॉडल, लेकिन टेक्स्ट में बहुत सारे फ्री है, आप देख सकते हो। एनवीडिया का है, पूल साइड का है, ओपन एआई का है, तो इतने सारे फ्री यहाँ पे एआई आपको मिल जाता है। तो इन टूल्स का आप यूज़ कर सकते हो एआई में। बाकी एम्बेडिंग्स वगैरह में भी फ्री है एनवीडिया का। ठीक है, तो इस तरीके से आपको टूल्स मिल जाता है। अगर आप फ्री हटा दोगे तो आपको हर एक कैटेगरी में आप देखोगे टूल्स मिल जाएंगे, वीडियो जनरेशन, ऑडियो जनरेशन, एम्बेडिंग्स, इमेज, स्पीच, ट्रांसक्रिप्ट, तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है। सो दैट इज़ वाई मैं ओपन एपीआई यूज़ कर रहा हूँ, ओपन राउटर यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ओपन राउटर में ये फ़ायदा है कि मैं कभी भी कुछ भी स्विच करना है तो मैं स्विच कर सकता हूँ। तो इसलिए मैं ओपन राउटर यूज़ करूँगा। बाकी आपकी मर्जी है, फ्री में भी मिल जाता है, तो आप एपीआई की बना के फ्री में भी जो फ्री वाले मॉडल्स हैं उनका यूज़ कर सकते हो नॉर्मल टेक्स्ट जनरेशन के लिए। बाकी हम लोग इमेज भी जनरेट करेंगे तो उसके लिए तो पैसे आपको लगेंगे ही। सो ठीक है, अभी फायर क्रॉल है, तो फायर क्रॉल पे आप लॉग इन रजिस्टर कर लो। तो मैंने कर रखा है, तो मैं भी डैशबोर्ड में जाऊँगा। डैशबोर्ड में जाने के बाद यहाँ पे अपने को मिल जाता है एपीआई कीज़ का एक्सेस। तो एपीआई कीज़ में जाऊँगा मैं, तो एपीआई की में मुझे एपीआई की मिल जा रहा है, तो इसको भी मैं कॉपी पेस्ट कर लूँगा। और यहाँ से भी आपको एक एपीआई की बना लेना है। न्यू की में जाते हैं, यहाँ पे ओपन राउटर फॉर लाइफ टुडे ऐसे कर देते हैं। और एक्सपायरेशन इसका मैं रख देता हूँ, मंडे रख देता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ एक्सपायर हो जाए ये। सो क्रिएट करते हैं, कॉपी करके देन आपको सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो हमारा था ओपन राउटर, पेस्ट कर देते हैं। बाकी तो देखो वैल्यू बहुत जगह डला हुआ है, लोकल होस्ट का, कंटेंट एजेंट ओएस, इसका ज़रूरत नहीं है। जेरनियो का एपीआई की हम लोग डाल देंगे। बाकी एंथ्रोपिक वगैरह ठीक है। फायरफ्रॉल का डाल देता हूँ, फिर आपको जेरनियो का भी बताऊंगा। जब तक ये प्रोसेस हो रहा है ना, तो ये हम लोग पूरा सेटअप कर लेते हैं। तो आप भी जब प्रोसेस में डालोगे तब ये चीज़ें सेटअप कर लेना। सो एपीआई कीज़ में ये वाला हो गया। देन उसके बाद लेट्स गो टू यहाँ पे, और फिर यहाँ पे आपको क्रिएट कर लेना, या फिर आपको क्रिएटेड मिलेगा तो कॉपी कर लेना यहाँ पे सिंपली। और यहाँ क्रिएट में जाके एक न्यू आप क्रिएट भी कर सकते हो, ठीक है, इफ़ यू वांट। बट मैं यही वाला यूज़ करने वाला हूँ, तो मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया अपना एपीआई की। अब इसके बाद जेरनियो का है। अब जेरनियो क्या है, देखो जेरनियो आपको हेल्प करता है होस्ट करने के लिए। जेरनियो एपीआई की, तो यहाँ पे जेरनियो एपीआई की मैं लिखा हूँ, तो यहाँ जेरनियो में हम लोग लॉग इन कर लेंगे इसको एक्सेस करने के लिए।
सो इट्स वेरी इजी, कंटिन्यू विद गूगल करके हम लोग कर लेते हैं। ओके, मैंने जैसे ही क्रिएट किया गूगल से, तो आप देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे एपीआई की आ चुका है। तो अब इसको मैं कॉपी कर लूँगा, और याद रखना ये कभी एआई को मत देना। ईएलबी फाइल इसलिए बनता है क्योंकि ये सेफ एंड सिक्योर होता है। ये आप जब डिप्लॉय भी करते हो तो आपको एनवायरमेंट वेरिएबल्स अलग से ऐड करने पड़ते हैं। सो यहाँ पे मैंने जेरनियो का भी एपीआई की डाल दिया है, और बाकी मॉडल वगैरह इसने यहीं पे डिफाइन कर लिया था, तो ये हम लोग चेंज नहीं करेंगे। तो इसी तरीके से कीप ऑल चेंजेस करके हम लोग रख लेते हैं, ठीक है। सो ये दिखे ना, इसीलिए हाफ ऑफ एपीआई ही दिख रहा है, तो सेफ रहेगा ट्यूटोरियल डालने के बाद भी। सो बस यही आपको सेटअप करना है, बाकी ये रन कर रहा है, तो एक बार पूरा का पूरा इसको डेवलप कर देते हैं, फिर हम लोग वर्क करेंगे एक्चुअल प्लेटफॉर्म में कि कैसा दिख रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग कुछ चेंजेस करके बहुत बढ़िया सा डैशबोर्ड बनाते हैं। ऑलराइट गाइज, ये हो चुका है। अगर इन केस आपको रन करना नहीं आता तो आप इसको बोल सकते हो रन इट लोकली फॉर मी। बट मैं यहाँ पे टोकन वेस्ट नहीं करना चाहता अपने एआई का, तो मैं इसीलिए क्या करूँगा, ऊपर जाऊँगा टर्मिनल पे, और टर्मिनल पे जाने के बाद न्यू टर्मिनल पे आपको क्लिक करना है। फिर सीडी क्लिक करने के बाद आपको जो भी वर्ड है, जैसे कि कंटेंट ओएस ये फोल्डर है, इसके अंदर इसने पूरा कोड लिखा है, तो बस सी टाइप करना है, ठीक है। यहाँ पे सी डी के बाद सी टाइप करना है, क्योंकि ये सी से स्टार्ट है। फिर ओ एन भी लिख सकते हो, बट मैं बस सी लिखता हूँ। फिर उसके बाद टैब बटन पे आपको क्लिक करना है, जो कीबोर्ड में टैब होता है। अब टैब नहीं पता तो यार इंटरनेट में सर्च कर लो। टैब के बाद एंटर हिट करो, तो हम लोग अभी कंटेंट ओएस फोल्डर के अंदर है। तो इस फोल्डर के अंदर जाने के बाद हमें npm रन डेव, ठीक है। वैसे npm स्टार्ट लिखा है यहाँ पे, तो npm स्टार्ट लिखते हैं। तो npm स्टार्ट लिखने के बाद ठीक है, ये यहाँ पे रन हो गया है। फॉलो लिंक पे जाते हैं। सो आई गेस ये रन हो गया है। तो इस यूआई के साथ, वैसे यूआई वगैरह आप चेंज कर सकते हो यार, यूआई अभी मैं चेंज करना चाहूँगा। मैं सोच ही रहा था कि क्या यूआई जो है उसको पिक किया जाए और जिस पे काम किया जाए। सो इसने कुछ ऐसा बनाया कि सोर्सेज हमारा ये है कि सर्च और यूआरएन क्वेरी कर सकते हो, डिस्प्ले नेम कर सकते हो, ऑटो टाइप है, फीड है, स्टूडियो है जहाँ पे ड्राफ्ट रहेंगे, शेड्यूल, सेटिंग्स। तो यहाँ पे कनेक्ट लिंक्डइन, कनेक्ट एक्स ये हम लोग कर सकते हैं। जैसे कनेक्ट इंस्टाग्राम पे जाऊँगा, तो ये क्या कनेक्ट इंस्टाग्राम पे दिखाता है, जेरनियो इंस्टाग्राम रीडायरेक्ट यूआरएल ये बोल रहा है। तो मैंने तो एनवायरनमेंट की डाल रखा है, फिर ये काम क्यों नहीं कर रहा। एपीआई की इज लाइव इन, ये लाइव भी दिखा रहा है। तो लेट मी चेक क्या प्रॉब्लम है। कनेक्ट इंस्टाग्राम, अभी तो आ रहा था इशू। ठीक है, यहाँ पे मैं बोल देता हूँ प्लीज चेक the Zernio is not working, so run some test cases to verify all the APIs whether it is running or not। अब देखो यार, यूआई ना मुझे उतना समझ नहीं आ रहा, तो मैं इसको चेंज करवाऊंगा, ठीक है। तो इसको चेंज करवाते हैं हम लोग। तो यूआई के लिए मैंने क्या किया ना, मैंने एक यूआई यहाँ पे प्रेफर किया है, ये आप देख सकते हो। यहाँ पे मैंने इस टाइप का यूआई सर्च किया है, तो मुझे ना ये ज़्यादा सही लग रहा है, ये रेड वाला। रेड के अलावा और भी कुछ सीन है जो मुझे दिखे थे, और भी हम लोग कर सकते हैं वर्क, बट मुझे रेड वाला ज़्यादा सही लग रहा है। रेड हो गया, एब्स्ट्रैक्ट वाले आइकन्स हो गए। तो मैंने यहाँ पे कुछ यूआई के ना स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, जहाँ से इसको समझ आ पाए एआई को कि मुझे किस टाइप का चाहिए। कॉपी इमेज, और मैं इसको बोलूँगा इस टाइप का बनाना है मुझे। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं ना क्लाउड कोड का यूज़ कर लेता हूँ। सो क्लाउड कोड मुझे थोड़ा ज़्यादा बेटर लगता है। थ्री डॉट में जाके क्लाउड कोड ओपन कर लेते हैं। तो क्लाउड कोड अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया, ये एक्सटेंशन में जाके आप क्लाउड कोड सर्च कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो, पहले भी बताया हुआ है, नॉर्मल कर सकते हो। तो क्लाउड कोड में जाके मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, और मैं बोलता हूँ कैन यू रीफैक्टर द यूआई लाइक दिस एंड ऐड फंक्शनैलिटी लाइक द सेकेंड इमेज कंटेनिंग। तो सेकेंड इमेज हमने पहले प्लान क्या क्या किया था वो देखते हैं ना। हमने प्लान तो यार देखो बहुत कुछ किया था। अगर हम लोग यहाँ पे जाए, तो यहाँ पे आपको याद होगा कि यहाँ पे एक्सपेंसेस है, मेल है, कंटेंट सिस्टम है, टास्क है, तो यहाँ पे हमारा लिखा हुआ आ जाए। तो वो मैं चाहता था, ठीक से नहीं आया स्क्रीनशॉट। ठीक है, सो आई गेस दिस इज ओके। सो स्क्रीनशॉट यहाँ पे आ नहीं रहा है, तो यहाँ पे डाल के कॉपी कर लेता हूँ मैं।
पेस्ट, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट भी आ गया। कंटेनिंग एक्सपेंसेस और रीसेंट मेल्स, ठीक है, रीसेंट मेल्स हो गया। उसके अलावा कंटेनिंग एक्सपेंसेस होना चाहिए, फिर रीसेंट मेल्स हो गया, फिर उसके बाद टास्क्स टू डू टुडे। ऐसा हम लोग एक सिस्टम बना देंगे। और क्या हो सकता है, हमारा कंटेंट सिस्टम एंड कंटेंट सिस्टम will redirect to the system we have created now. And for expenses and recent mails, use Google APIs to fetch and build the logic to scrap expenses and income from the mail category wise, and give the date toggle for switching between the dates, and save all data in our backend। लिख देता हूँ, ठीक है, backend code base, ठीक है, backend या फिर सर्वर कोड बेस। तो ऐसे करके मैं लिख दूंगा। आई गेस इस तरीके से वर्क करना चाहिए, बट स्ट्रिक्टली फॉलो द UI एंड रीफैक्टर इट, ठीक है। तो मैं रीफैक्टर कर दूंगा, एडिट ऑटोमेटिकली की जगह मैं कर दूंगा बाईपास परमिशन, जिससे चीज़ें जल्दी एग्जीक्यूट कर दे। बाकी ऊपर वाला तो ये एडिट कर ही रहा है, ठीक है, सारी चीज़ें रन करके। तो इसी तरीके से पैरेलली टास्क रन कर सकते हो, जिससे ना काफ़ी काम आसान हो जाता है। सो ये मुझे ज़्यादा सही लग रहा है, मतलब ये सिस्टम अगर मैंने बना दिया। सो ये जो है ना, ये कैसा दिख रहा है, यहाँ पे ना एक ग्लोब दिख रहा है। ग्लोब का रोल क्या है, कहीं पे भी ग्लोब मैं दिखा सकता हूँ क्या कि ग्लोब कैसा है? तो ठीक है, हम लोग दिखा सकते हैं। सो कीप द ग्लोब as our AI assistant. If we click, it will start listening and working like, ठीक है, वर्किंग लाइक क्या कर सकते हैं हम लोग? वर्किंग लाइक जारविस, ठीक है, वर्किंग लाइक जारविस। जारविस टाइप, अब देखो थोड़ा सा ज़्यादा मुझे आइडिया आ रहा है कि क्या क्या किया जाए। वर्किंग लाइक जारविस कर देते हैं तो बहुत फन फन में भी करते हैं हम लोग। जारविस की तरह हम लोग कर सकते हैं कि एक जारविस की तरह एक्ट करे और वर्क करे, ठीक है। तो मुझे समझ आ गया कि जारविस की तरह एक्ट करना चाहिए, बताना चाहिए। एंड इट कैन लिटरली जनरेट एनी इमेज, वी कैन आस्क एनी क्वेश्चन, सो यूज ओपन राउटर एंड बिल्ड दिस अप। सो मैं क्या करता हूँ ना, मैं बाईपास परमिशन अभी नहीं करता, अभी मैं प्लान मोड पे जाता हूँ, क्योंकि मुझे ना प्लान करने की ज़रूरत है। ये चीज़ें जो है ना, ये शायद प्लान रिक्वायर करेगी, तो इसलिए हम लोग इसको अभी प्लान करते हैं। तो अभी देखो प्लान मोड में, क्लाउड कोड कैन बी यूज विद योर क्लाउड सब्सक्रिप्शन और बिल्ड बेस्ड ऑन API यूजेस थ्रू कंसोल अकाउंट, हाउ डू यू वांट टू लॉग इन? क्लाउड AI सब्सक्रिप्शन, आई गेस मैं लॉग आउट हो गया क्या? मैं एक बार लॉग इन कर लेता हूँ। ओके, मैंने सक्सेसफुली कर दिया ऑथराइज, लेकिन तब भी ये क्यों दिखा रहा है मुझे पता नहीं, ये इशू। अगर इसको कॉपी भी करके रख लेता हूँ सेफ्टी के लिए। ओके, नाउ इट्स वर्किंग। स्विच टू क्लोज ओपस 4.8। तो अभी देखो UI वगैरह सारी चीज़ों के लिए मैं प्लान कर रहा हूँ, तो प्लान करके बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। तो मैं ओपस 4.8 यूज़ करूँगा, क्योंकि वो काफ़ी अच्छा मॉडल है। दैट इज़ वाई हम लोग ओपस 4.8 यूज़ करने वाले हैं। सो ठीक है, अभी हम लोग आ जाते हैं अपने मेन इंटरफेस पे, जो अभी हमने बनाया है कंटेंट प्लानर। तो यहाँ पे कनेक्ट इंस्टाग्राम पे जाएंगे, तो स्टिल ये फेल टू फैच आ रहा है। सो लेट्स सी अगेन, ये प्रॉब्लम अपने को देखना पड़ेगा क्या चीज़ें हैं। बट यहाँ पे फीड है, स्टूडियो है, शेड्यूल है। सो थोड़े से चेंजेस करते हैं और फिर वापस से यहाँ पे आएंगे हम लोग डैशबोर्ड पे। देखो प्लान मोड में जब बहुत देर तक ये काम कर लेता है, सो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी पूछ रहा है ये अभी, तो मैं इसको ये आंसर दे देता हूँ। द ग्लोब इन द वर्चुअल सेंटर स्पेस प्लस जारविस ट्रिगर, हाउ रियलिस्टिक शुड इट बी? 3.js 3D अर्थ रिकमेंडेड बोल रहा है, CSS कैनवा स्टाइलाइज्ड ग्लोब। तो मैं इसको ये
करने दूंगा. हाउ शुड एक्सपेंसेस और इनकम बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम योर जीमेल. एआई एक्सट्रैक्शन वाया ओपन राउटर रिकमेंडेड, रूल बेस्ड regex. तो मैं ओपन राउटर बेस्ड कर दूंगा. जीमेल नीड्स गूगल क्लाउड ऑथ क्रेडेंशियल्स. ठीक है, ऑथ क्रेडेंशियल्स हम लोग कर लेंगे. आई विल प्रोवाइड इट एंड आपको मैं बता भी दूंगा कैसे ये चीज़ें करना है, पूरा सेटअप. ओके, सो नाउ इट विल प्लान प्रिसाइजली. ऑलराइट गाइस, इसने प्लान बना दिया है. सो प्लान जो है वो नेक्स्ट टैब में इसने ओपन किया है. तो ये इसका पूरा का पूरा प्लान है जो इसने प्लान बनाया है. सो आप इसको रीड आउट भी कर सकते हो. मुझे ऑल ओके लग रहा है. सो मैं यहाँ पे यस एंड ऑटो एक्सेप्ट कर देता हूँ. सो एडिट ऑटोमेटिकली जो है, वैसे बाईपास परमिशन मुझे करना चाहिए था. लेट्स सी, बस बीच में परमिशन मांगेगा तो पॉज करके मुझे फिर बाईपास परमिशन के थ्रू डालना पड़ेगा. सो गाइज फाइनली यहाँ पे हमारा जो डिज़ाइन है वो बन चुका है. यहाँ पे अगर मैं जाऊँ तो इसने पूरी चीज़ें इंटीग्रेट कर दी है. बस मुझे थोड़ी चीज़ें और ऐड करनी पड़ेगी. ENV वेरिएबल में आप देखोगे तो एक बार मैं कीप ऑल चेंजेस कर लेता हूँ. तो यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें और ऐड करनी पड़ेगी, जैसे कि ये है अपना गूगल क्लाइंट आईडी हो गया. ठीक है, गूगल क्लाइंट आईडी ये वाली चीज़ें जो है ये मैं कॉपी कर लेता हूँ. आई गेस यहीं तक है. ये रिडायरेक्शन URL है, यहाँ तक मैं इसको कॉपी कर लूँगा. कॉपी करने के बाद अभी हम लोग ENV वाले फाइल में आ जाते हैं, जो कि आपको यहाँ पे ही मिल जाएगा कंटेंट OS में .env मैंने आपको बताया था. सो ये अपना ENV है. तो यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देंगे. ठीक है, तो यहाँ से हम लोग चीज़ें बनाने वाले हैं. वैसे मुझे कुछ चेंजेस इसको बताने हैं क्लॉड को, तो यहाँ पे मैं चेंजेस इसको बता देता हूँ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या चेंजेस करने वाले हैं, इसने कर तो दिया है बट कुछ चेंजेस है जो मैं बताऊंगा, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ कि इसने जो भी बनाया है. So whatever you have created, it's looking good to me. But what you can do is under content system, I don't think it is looking that much good and it is not well organized as well. So please do it a direct research because you have given me the functionality of adding sources and more. But what I'm looking for is to not provide that much options. Give here a toggle for advanced and do automatic research. So if I put any query, just do research automatically using Perplexity API through Open Router and manage it internally. No need to configure ENV files and all. Do it internally. Then under the feed, you are showing no articles in review and all. So it is okay. But in feed, what you need to show is do one thing. If we add something, you can do one thing that you add trigger or some kind. Okay, I think here you can give a setting that we can scrap data automatically, which will actually help us to increase the feed. You will be able to do research every day at night, so that kind of interval we can add. Give the functionality to add more and more interval where we can set the cron job. So cron job will help us to schedule when to research for some sources. So we will be adding some particular query and we will be saving it. Okay, and or explain all the matrices and do the basic. If advanced toggle is on, then only show multiple options and then show in feed that what options we have. After that, we will be finalizing that. If we approve, write some content about it, and then we will be generating post. So give a post generation option here only, and after that we can do it. So we already have settings, so under settings give that option. Okay, so I hope this works great. Gmail is remaining, I know, but I think this is all we need here, so work on it. And rest is looking good to me. If I refresh, it is looking very small. Please fill the screen with it. It should fill the entire screen. Please look into it. I'm attaching the screenshot here. Also, when I click on globe, it should spread some kind of waves so that I can understand that I am speaking and it is listening. And it should also speak. So we should have the option, some toggle over here that we can actually speak with Jarvis.
So only Globe needs to be tapped to speak with Jarvis, and Jarvis will also speak. So open router, you can search about it, and you can process my voice and then speak through Jarvis, and pick a high quality voice in English language who is very fluent in English. So work upon it and yes, make it happen. आई गेस ना ये पूरा नहीं लिख पाया है इसने। मैंने जो भी बोला इसने पूरा नहीं सुना है। After that, we will be finalizing it. If I approve, write some content about it. So we will be adding some particular query, okay, and or explaining metrics and do the basic and advanced role is on that only. Okay, we approve it. Write some content about it. ठीक है, मुझे और बोलना पड़ेगा। मैं एक बार बोल देता हूँ, फिर उसका लिए स्क्रीनशॉट वगैरह अटैच कर दूंगा या अभी अटैच कर देता हूँ। तो जनरली मैं ऐसे ही अटैच कर देता हूँ इसे। यार वैसे मैंने चेंजेस के लिए इसको बोल दिया है, लेकिन तब भी मुझे लग रहा है इसने काफ़ी अच्छा किया होगा। तो एक बार ना यूज़ करके देखते हैं इसको। एक बार क्लिक करते हैं। हाय, आर यू लिसनिंग टू मी? I'm designed to be ready when you need assistance, sir. I only process what you say after you activate me. I'm not continuously monitoring your conversations. Think of it as being on standby until you call upon my services. ओके, व्हाट आर माय करंट मंथ एक्सपेंसेस? ओके, मेरे ख्याल से ना मुझे इसको बार बार टैप करना पड़ेगा जब भी बोलना है। तो ये कॉन्टीन्यूसली मुझे नहीं सुन सकता। तो ये मैं सेटिंग्स रख सकता हूँ इसका। वैसे मैंने चेंजेस के लिए जो है ना इसको बोल रखा है। जैसे हाउ शुड दी जार्विस वॉइस कॉन्वर्सेशन फ्लो, कॉन्टीन्यूस बैक एंड फोर्थ रिकमेंडेड। तो बैक एंड फोर्थ अभी नहीं है, तो ये कर लेते हैं। विच वॉइस शुड जार्विस स्पीक विथ? ब्राउजर वॉइस रिकमेंडेड, यूजेस द डिवाइस बिल्ट इन स्पीच सिंथेसिस इंस्टेंट फ्री वर्ड्स ऑफलाइन। सो ओपन राउटर TTS। मेरे ख्याल से ना मैं दोनों ऑप्शन दे देता हूँ यहाँ पे। अदर यहाँ पे जाऊँगा तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ गिव बोथ ऑप्शन बाय डिफॉल्ट ओपन राउटर TTS शुड बी देयर बट यूज़र कैन चेंज इट एनी टाइम। ठीक है, एक ये कर देते हैं हम लोग। तो ये मेरे ख्याल से ना बेस्ट रहेगा। और इमेज के लिए जार्विस इमेज जनरेशन के लिए GPT-1 रिकमेंडेड बोल रहा है। तो आई गेस GPT का 2 आ चुका है ना। सो यहाँ पे यूज GPT इमेज 2 मॉडल। ठीक है, हाउ डीप शुड ऑटोमेटिक रिसर्च बी? फास्ट रिकमेंडेड सोनार, सोनार प्रो डीपर। तो फास्ट रिकमेंडेड है तो फास्ट वाला कर लेते हैं, क्योंकि ये देखो बाकी आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो। आपको जो चाहिए प्लान वगैरह आप करोगे तो जितना ज़्यादा डीप रिसर्च करना है उतने ज़्यादा ऑप्शंस आप मांगो। इसको ना टेस्ट करना ही एक ऑप्शन है। जितना ज़्यादा आप टेस्ट करोगे उतना ज़्यादा ये बेहतर बनते जाएगा। जार्विस अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा। सो डैट विल मेक मच मोर सेंस। सो डैट इज़ वाई हम लोग उस अकॉर्डिंग चलेंगे। एंड अभी तक तो मुझे सही लग रहा है। बाकी जो चेंजेस मैंने बोला है उसके अकॉर्डिंग ये चेंज करेगा, फिर अपने को पता चलेगा कि ये कैसे काम करेगा। ठीक है, तो अभी इसको वर्क करने देते हैं। बाय द वे, जो ये गूगल क्लाउड वाला सिस्टम है ना, गूगल क्लाउड वाला सिस्टम हम लोग ओके कर देते हैं। तो सबसे पहले क्लाइंट आईडी, क्लाइंट सीक्रेट चाहिए। ये कहाँ से मिलेगा? रीडायरेक्ट URL अपने को कहाँ पेस्ट करना है वो देख लेते हैं। तो जैसे रीडायरेक्ट URL है, पहले इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं। तो कॉपी मैंने कर लिया। अब इसके बाद अपने को क्या करना है? गूगल गूगल क्लाउड कंसोल आपको सर्च कर लेना है। ठीक है, गूगल क्लाउड कंसोल में जाओगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो हो सकता है आपको कार्ड वगैरह अपना अटैच करना पड़े, तो कार्ड अटैच कर लेना। पेमेंट नहीं लगेगा, आप कैंसिल कर सकते हो अपना जो भी है। तो यहाँ पे आपको कंसोल पे जाना पड़ेगा। तो आपको अपना एक प्रोजेक्ट बना लेना है। सो कंसोल कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे ऊपर आपको प्रोजेक्ट का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे आप न्यू प्रोजेक्ट करके एक न्यू प्रोजेक्ट बनाओगे। बाय डिफॉल्ट मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं, तो एनीटेन डेवो प्रोजेक्ट मैं रहने देता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर मैं ट्यूटोरियल वगैरह के लिए यही यूज़ कर लेता हूँ। सो अभी मैं इसी का यूज़ करूँगा। तो एक बार आप प्रोजेक्ट बना लोगे, आपको जाना है API एंड सर्विसेज में, और फिर आपको जाना है क्रेडेंशियल्स में। क्रेडेंशियल्स में जाने के बाद आपको यहाँ से अपना क्रेडेंशियल क्रिएट कर लेना है।
सो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने जो क्रिएट यहाँ क्रेडेंशियल पे आ चुका हूँ मैं एपीआई एंड सर्विसेज में। सो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले, क्रिएट क्रेडेंशियल पे क्लिक करके आप अपने क्रेडेंशियल बना सकते हो। मेरे पास ऑलरेडी क्रेडेंशियल है तो मैं इसी का ही यूज़ करने वाला हूँ। अदरवाइज आप न्यू यहाँ पे जाओ और ऑथ क्लाइंट आईडी इस पर क्लिक करना, और एपीआई की नहीं बनाना है आपको, ऑथ क्लाइंट आईडी बनाना है, ये याद रखना आप। ठीक है, ये आप बनाना। तो यहाँ पे ऑथ 2.0 क्लाइंट आईडीज लिखा है। तो इस तरीके से मैंने क्लाइंट आईडी बनाया हुआ है। तो इस क्लाइंट आईडी को आप जब बनाओगे तब आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। तो थोड़ा सा लोड हो रहा है। ओके, सो लोड होने के बाद यहाँ पे आपको अपना क्लाइंट आईडी मिल जाएगा, और जब आप नया नया बनाओगे तो आपको सीक्रेट भी यहीं जनरेट होके मिल जाएगा। तो आपको सीक्रेट कॉपी कर लेना है, आईडी कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करना है, क्लाइंट आईडी यहाँ पे और क्लाइंट सीक्रेट यहाँ पे, और रीडायरेक्ट यूआरएल जो हमने कॉपी किया था वो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी लोकल वाला है तो इसको अभी हम लोग सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मैंने सेव कर लिया है। ठीक है, तो अभी ये मेरा सेव हो चुका है, तो अभी ये वर्क कर जाएगा। तो सेम मैं यहाँ पे ये क्रेडेंशियल यहाँ पे अपडेट कर दूंगा, बस मुझे यही क्रेडेंशियल अपडेट करना है, देन मेरा काम बन जाएगा। और एक चीज़ मुझे और करना है, जैसे ये ईमेल को स्क्रैप कर रहा है, अगर मुझे कैलेंडर से कोई इवेंट स्क्रैप करना है कि कैलेंडर में कौन कौन से इवेंट्स हैं, या फिर जीमेल मुझे करना है, तो जैसे मैं जीमेल करने वाला हूँ या गूगल शीट्स आप करने वाला हूँ, तो कोई भी सर्विसेज आप यूज़ करते हो उसके लिए इनेबल्ड एपीआई एंड सर्विसेज पे जाना है आपको। और इनेबल्ड एपीआई एंड सर्विसेज में जाने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा इनेबल एपीआई एंड सर्विसेज। तो यहाँ पे जाके आपको सर्च करना है और इनेबल करना है पर्टिकुलर के लिए। तो जीमेल में सर्च करूँगा, तो मेरा तो इनेबल होगा, आपका इनेबल नहीं होगा बाय डिफ़ॉल्ट। तो जीमेल एपीआई में जाएंगे। सो यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल वगैरह या फिर एक्टिवेट करने का कुछ ऑप्शन होगा, तो अभी मेरे में मैनेज दिखा रहा है। इसका मतलब ये मेरा इनेबल्ड है, तो इसको इनेबल कर लेना है आपको, ये मेक श्योर कर लेना। फिर उसके बाद जो मैंने आपको बताया, अब आपको बस कॉपी पेस्ट करना और ये चीज़ें वर्क कर जाएगी। ओके, ऑल राइट। तो मैंने यहाँ पे इनेबल कर दिया है ये क्लाइंट आईडी क्लाइंट सीक्रेट। तो एक बार ये बन जाए, जो भी मैं क्लॉट से अभी बनवा रहा हूँ लेटेस्ट चेंजेस करवा के, फिर उसके बाद हम लोग इस पर थोड़ा सा काम करना स्टार्ट करेंगे, देखते कैसा बनता है। सो गाइस, फाइनली जो मैंने चेंजेस बोले थे ये चेंजेस इसने कर दिए हैं, और अब देखते हैं कि कैसा रिजल्ट हमें यहाँ पे मिला है। एक बार बोलने की कोशिश करते हैं। लाउड दिस टाइम। हे, आर यू रेडी? यार आवाज नहीं आ रही है पर। Yes, I'm ready and online. How can I assist you today? हेल्प मी टू नो माई एक्सपेंसेस फॉर टुडे। यार ये जो मॉडल यूज़ करा है ना, काफ़ी टाइम लग रहा है, थिंकिंग विंकिंग सारी चीज़ें कर रहा है। बोलने में काफ़ी टाइम लगा रहा है। सो आई गेस हम लोग इसको इम्प्रूव कर सकते हैं एआई को You असिस्ट have करके। no expenses recorded for today. Your total spending is 0, with no transactions in any categories. ठीक है, अभी आइडिया लगी। सो आई थिंक दिस इज़ फाइन जो हमारा बन चुका है। बस ये है कि अपने को एक्सपेंसेस वगैरह ट्रैक करने, रिसेंट मेल करना है, तो ये सिंक करना पड़ेगा। लो ट्रांजेक्शन इन दिस रेंज, कनेक्ट जीमेल एंड सिंक। सो ठीक है, हम लोग कनेक्ट वगैरह कर लेते हैं। सिंक पे क्लिक करते हैं। जीमेल नॉट कनेक्टेड, कनेक्टेड विद डैशबोर्ड। सर डैशबोर्ड का ना यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे एंटर करके मुझे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं ये भी बोल सकता हूँ कि डैशबोर्ड का ऑप्शन दे दे मुझे प्रॉपरली। सो यहाँ पे एक न्यू चैट या फिर एग्जिस्टिंग, चलो न्यू चैट ले लेते हैं। Currently, what I'm noticing is, as you can see in the main dashboard, there is no option to go to the agentic OS sources, feed, studio, schedule, and settings. So I'm not able to set through settings. So there should be a setting icon in this main page as well. And the response is not fast enough. So it would be great if you can make it fast enough. I'm also sharing you the screenshot that how it is looking. So it is looking really good. मुझे लगता है अगेन ये रिकॉर्ड नहीं हुआ। एक बार वापस से डालते हैं। प्लीज चेक द कोड बेस। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड वाई इट्स नॉट वर्किंग। मे बी इसका माइक काम कर रहा है, इस कारण नहीं वर्क कर रहा। तो चलो जो भी रीज़न है मैं एक बार ना लिख लेता हूँ, फिर आपको शोकेस करता हूँ।
सो नाउ व्हाट आई एम थिंकिंग कि ये वाला यूज़ करते हैं, ठीक है। वैसे मोबाइल फ्रेंडली भी आ रही है, इससे टाइप कर देते हैं, फिर वही टेक्स्ट यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दूंगा क्योंकि हो नहीं रहा है। अदरवाइज आप कोई और टूल भी यूज़ कर सकते हो, विस्पर फ्लो जैसे टूल। प्लीज चेक द कोड बेस एंड हेल्प मी टू वर्क ऑन द स्पीड ऑफ इट। दिस इज ऑल्सो नॉट वर्किंग। मेरे ख्याल से इसी के कारण हो रहा है, जो भी है। ठीक है, तो मैं एक बार खुद लिख लेता हूँ, फिर आपको मैं दिखाता हूँ। सो ठीक है, यहाँ पे मैंने नोट डाउन कर दिया है। सो यहाँ पे जो मैं इसको बोल रहा हूँ ना, कि फर्स्ट ये है कि वही है कि सिंक वाला दो, जो क्विकली रिस्पॉन्स होना चाहिए वो होना चाहिए, एक्सपेंसेस वगैरह में जीमेल वगैरह का वो कॉन्फ़िगरेशन हो। फिर उसके बाद रिस्पॉन्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्विक होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए, हिस्ट्री चीज़ें स्टोर हो। तो मैं बस ये चीज़ें बोल रहा हूँ, बाकी तो मैं टेस्ट कर लूँगा। एक बार इसको एंटर हिट करते हैं, और जैसे टास्क है यहाँ पे एक बार लिख के देखते हैं रिस्पॉन्स क्या आता है। सो टास्क में लिख सकते हैं कॉलिंग टू द कस्टमर, कॉलिंग टू द कस्टमर, फिर उसके बाद मेकिंग टू डू लिस्ट, गो टू द जिम, फिर उसके बाद टेक बुक ऑफ फ्लाइट। ठीक है, बुक ऑफ फ्लाइट इस तरीके से हो गया। अगर मैं इसको चेक करूंगा तो चेक भी हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ हाउ मैनी टास्क्स आर देयर, लेट्स सी। You have 4 tasks for today. All of them are currently open. Calling the customer, making a to-do list, going to the gym, and booking a flight. मतलब देखो यार कितना ग्रेट है, इस तरीके से मैं बात कर सकता हूँ इससे। सो बस यही है सिस्टम। मैं जो भी लिखूंगा हाउ मेनी टास्क, तो यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह भी चल रहा है, बट इंस्टेंट चाहिए। तो जस्ट मैंने इसके लिए बोला है कि इंस्टेंटली वर्क करे, और मुझे एक्चुअली में ये इसके अकॉर्डिंग बता दे रहा है। सो दिस इज़ लुकिंग वेरी नाइस कि जो भी मैं पूछूंगा टास्क कितने बचे हैं, ये चेक हो गया, ये डन हो गया, तो ये सारी चीज़ें मेरी बात सुनते रहेगा और ये प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा। तो एक तरीके से मेरे एक पूरा वर्चुअल असिस्टेंट बन चुका है। और मुझे अगर ईमेल भेजना है तो ये मेरे बिहाफ पे ईमेल भी भेज देगा। ये सारी चीज़ें भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग उतना कॉम्प्लेक्स इसको बनाएंगे नहीं। आपको मैं पूरा कोड बेस दे दूंगा, तो इसके ऊपर आपको जितने अपग्रेडेशन करने हैं वो आप अपग्रेडेशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जाओ और जाके अपग्रेडेशन करो, इट्स वेरी सिंपल। ओके एवरीवन, कुछ चेंजेस तो हमने किए हैं, लेट्स सी कैसा हुआ है। सो यहाँ पे कनेक्ट जीमेल का दिखा रहा है। सो कनेक्ट जीमेल करते हैं एक बार, और लेट्स सी कैसे ये फेच करता है चीज़ों को। सो खैर हमारा जो है वो प्रोडक्शन रेडी नहीं है, तो वेरीफाइड नहीं है ऐप। तो वेरीफाई आप कर सकते हो अगर आपको प्रोडक्शन लेवल पे करना है, लेकिन हम लोग पर्सनली खुद ही यूज़ कर रहे हैं, तो इसीलिए मैं इसको कंटिन्यू करूँगा नॉर्मली। सो नो ट्रांजैक्शन इन दिस रेंज बोल रहे हैं, बट आई गेस ट्रांजैक्शन आ जाना चाहिए। एक बार मैंने इसको कर लिया, सिंक पे क्लिक करते एक बार। यार पता है मैंने ना इंटेंशनली इसको जूम कर दिया क्योंकि सिंक में मेरे काफ़ी सारे मेल दिख जा रहे हैं और मैं नहीं चाहता ये दिखे। तो इसलिए मैं स्क्रीनशॉट दूंगा इसको, और क्या दिक्कत है वो मैं इसको बताता हूँ एक बार। चलो यहाँ पे मैंने इसको कुछ चेंजेस करने बोल दिया क्योंकि चेंजेस मुझे रिक्वायर्ड लग रहा था। तो अभी इसको भी टेस्ट करके देखते हैं कंटेंट वाला कैसा काम कर रहा है। व्हाट शुड आई रिसर्च, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लॉर्ड फेबल के बारे में लिख देते हैं, फेबल का क्या सीन चल रहा है, क्योंकि फेबल और माइथोस बैन हो चुका है। सो रिसर्च नाउ, लेट्स डू इट। वैसे पता नहीं क्लॉड फेबल चल नहीं रहा था, तो वैसे मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। ऐसे आप मल्टीपल टॉपिक ऐड कर सकते हो, लेटेस्ट एआई न्यूज़ विद इन 24 आवर्स ऐसे करके, सेव एंड शेड्यूल। तो इस तरीके से मैं रन कर सकता हूँ। तो एवरी 6 आवर्स लेटेस्ट न्यूज़, ठीक है, रन कर लेते एक बार। तो ये एवरी 6 आवर्स है। वैसे इसका कुछ सेटिंग भी होगा, सेटिंग्स में जाते हैं। सेटिंग्स में डिफ़ॉल्ट फ्रेशनेस विंडो, एआई निश कीवर्ड्स, कॉमा सेपरेट स्क्रैपिंग फ्रेशनेस। तो एआई ऑटोमेशन स्टार्टअप टेक्नोलॉजी ये कीवर्ड है। टाइम जोन हमारा ये है। डिफ़ॉल्ट फ्रेशनेस विंडो 24 आवर्स रहेगा, तो 24 आवर्स का फ्रेश डेटा अपने पास आएगा। जारविस वॉइस क्या रहने वाला है वो ये है, ठीक है। टीटीएस मॉडल, ठीक है ठीक है। तो बहुत ज़्यादा हमारे पास कंट्रोल मिल जा रहा है कनेक्ट जीमेल का। जो ये तो कनेक्टेड है हमारा जीमेल, ठीक है। अगर हम लोग कनेक्ट एक्स पे जाएं तो क्या दिखा रहा है, एक्स रिक्वायर्स अ पेमेंट मेथड ड्यू टू एपीआई पास थ्रू कॉस्ट। कनेक्ट लिंक्डइन पे जाएंगे तो देखो लिंक्डइन कनेक्ट हो रहा है। इस तरीके से आप सोशल मीडिया ना अपना कनेक्ट कर सकते हो और इसके थ्रू अपलोड कर सकते हो। अब यहाँ पे कनेक्ट इंस्टाग्राम है,
तो अब इंस्टाग्राम भी यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो, सोशल मीडिया में आपको पोस्ट करना है तो यहाँ पे अलाउ बोल रहा है। तो यू प्रीवियसली कनेक्टेड सोशल मीडिया कनेक्टेड टू योर इंस्टाग्राम अकाउंट, वुड यू लाइक टू कंटिन्यू शेयरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट टू सोशल मीडिया कनेक्टर, अलाउ कर देते हैं। लेट्स सी। ठीक है, तो आप देख सकते हो विवेक मिश्रा डॉट ए आई का इसके पास एक्सेस आ चुका है, तो इस पर ये पोस्ट कर सकते हैं। बट अभी मैं सेफ्टी के लिए रिमूव कर देता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता इस पे कोई भी पोस्ट हो। बट इस तरीके से आप इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्ट करके इस पे पोस्ट कर सकते हो। सो रिमूव कर लेते हैं अभी फ़िलहाल के लिए। तो ठीक है, मुझे तो सही लग रहा है। शेड्यूल भी हम लोग कर सकते हैं फीड में। तो अभी आप देख सकते हो सोर्सेज मैंने रन किया इसको, तो फीड में आप देख सकते हो काफ़ी सारी चीज़ें आ चुकी है। तो मेक पोस्ट के लिए यूरोपियन यूनियन टेक्स एक्शन अगेंस्ट मेटास व्हाट्सएप एआई पॉलिसी, बाइट डांस, अनरिवील। तो यहाँ पे शायद पॉइंट वगैरह दिया 92 इसने। तो 0 to 100 हाउ स्ट्रांगली दिस मैचेस योर निश एआई रैंक, एप्पल एक्सपैंड्स कार प्ले टू थर्ड पार्टी एआई असिस्टेंट्स एक्स एपीआई। तो हम लोग किसी के बारे में लिखना चाहते हैं वैसे बाइट डांस अनविन सीडेंस 2.0 वीडियो मॉडल। सो 30 जून को इसने इंट्रोड्यूस किया है, तो इसके ऊपर हम लोग पोस्ट बना सकते हैं। तो शॉर्ट लिस्ट अगर करें तो क्या होगा, तो ये हमारा शॉर्ट लिस्टेड है, बस यहाँ पे दिख जाएगा शॉर्ट लिस्टेड। ओके, स्टूडियो में जाएंगे तो अभी कुछ नहीं है। सो मेक पोस्ट पे जाते हैं इस पे। मैंने वैसे एक्स ए पे क्लिक किया है और स्टूडियो पे आ गया मैं। स्टूडियो पे आने के बाद दी ए आई रेस इज शिफ्टिंग फ्रॉम चैट बॉक्स टू रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। तो देख सकते हो यहाँ पे ये बन के आ चुका है। और पोस्ट किस में चाहिए, 1:1 या फिर 4:3 में चाहिए। और इसके बेसिस पे एक इमेज जनरेट करके दे देगा। 4:3, 1:1। वैसे 4:3 नहीं होना चाहिए था, 3:4 होना चाहिए था। रेशियो गलत हो गया बट ओके। 1:1 के साथ हम लोग करते हैं कंटिन्यू। तो रिसर्च करके जनरेट इमेज, आस्क द एजेंट टू एडिट, तो एडिट भी हम लोग करवा सकते हैं। बाकी तो दिस इज लुकिंग गुड। कैप्शन ठीक है, जनरेट इमेज करते हैं। तो इमेज हमारा जनरेट हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। तो वेट करते हैं जब तक ये जनरेट कर रहा है। और ये कोड बेस में देख लेते हैं, कुछ कुछ एडिट वगैरह तो चल रहे हैं यहाँ पे। बाकी जेन्यू वगैरह से इंस्टाग्राम कनेक्ट हो जाएगा तो वो शेड्यूल हो सकता है। सो लेट्स वेट। यार मुझे ना अभी कुछ सेंसिटिव लग नहीं रहा, तो अभी मैंने जो इसको चेंजेस करने बोले थे ना, ये चेंजेस कर रहा है। और यहाँ पे बता रहा है कितने मेल है, क्या एक्सपेंसेस है, टास्क वगैरह। तो सारी चीज़ें ना यहाँ पे रिफ्लेक्ट करिए। दिस इज़ लुकिंग गुड। जो भी मेल है मैं यहाँ पे देख सकता हूँ इंपॉर्टेंट मेल क्या है। और यहाँ से अगर मुझे रिप्लाई करना है तो मैं इसको और अपग्रेड कर सकता हूँ कि यहीं से रिप्लाई भी चले जाए। अगर मुझे रिप्लाई करना है एआई को बोलूँ मैं रिप्लाई कर तो और एडवांस हो जाएगा। बट ये चेक करने के लिए टास्क वगैरह यहाँ पे रन हो सकते हैं, एक्सपेंसेस मुझे दिख जाएंगे, कंटेंट का सिस्टम होगा जहाँ पे कंटेंट वगैरह यहाँ पे दिख जाएगा। सो ठीक है, हमारा तो अभी चल रहा है वैसे स्टूडियो पे जो हमारा है। तो ये ड्राफ्ट्स में आप देखोगे। सो आई गेस इसका इमेज जनरेट हो रहा होगा जो कि यहाँ पे है। ठीक है, तो अभी जनरेटिंग है। तो प्रोसेस में ना बस ये यार, ये जनरेट दिखाने में जनरेट इमेज में ना ऐसा स्टिक है कि अभी जनरेट हो रहा है। तो हमें ये तो पता है, तो हम इसको प्रोसेसिंग वाला भी कर सकते हैं। एंटायर ऐसा मैं बोल दूंगा कि प्लीज चेक एंड मेक श्योर दैट when click on generating or processing any AI request shows some kind of loader or progress circle, समथिंग लाइक दैट। तो वैसा कुछ शो हो तो बेस्ट रहेगा। बाकी तो सही लग रहा है मुझे। जनरेट करा तो होने देते हैं। यहाँ पे बैक चलते हैं डैशबोर्ड पे। तो यहाँ पे सिंक होना चाहिए। ऑल्सो एक्सपेंसेस का भी वेट कर लेते हैं अभी तो क्योंकि रन हो ही रहा है। सो इवन यहाँ पे मैंने 1:1 रखा है। ये ऐसे क्यों दिख रहा है पता नहीं। ओपन इमेज इन न्यू टैब करते हैं तो यहाँ पे आई गेस स्क्वायर होगा। नहीं, ये स्क्वायर नहीं है। सो रेशियो इज़ नॉट वर्किंग। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ ऑल्सो चेक व्हेन आई एम जनरेटिंग इमेज द रेशियो चेंज is not working, and also save the complete history of generation. And if I have processed any post for generation,
then show it is generating if I try even refreshed it, ठीक है, रिफ्रेश करूंगा तो भी दिखना चाहिए। और क्या हो सकता है सिनेरियो, and whatever ratio I select, generate in that ratio only, and make sure to keep another ratio apart from 1:1 to आपका 3:4 होना चाहिए, ठीक है। 3 मतलब कि आपका विथ हो गया और हाइट आपका 4 हो गया, 3:4, that will work great। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया हमारा। और उसके बाद ऑल्सो दी पोस्ट शुड कंटेन सम टेक्स्ट एंड न्यूज़ that it is all about, so that it has some value for posting on social media. So prepare proper prompt for it if needed, do web search and integrate it properly। ठीक है, तो ये हो गया। ऑल्सो कैप्शन के लिए भी, ऑल्सो फॉर एडिटिंग द कैप्शन give the option for edit caption as you have provided in the image, ठीक है, जैसे इमेज में वैसे इस पे भी हो तो सही रहेगा। तो ये हमारा हो गया। अब मुझे अगर करना है इसे, अगर मैं इसको डुप्लीकेट करूँ तो इस तरीके से ही देखो प्रोसेस होता है। प्रोसेस यही है, जो अभी मैं प्रोसेस आपको दिखा रहा हूँ, इसी तरीके से आपको जाना पड़ता है और करना पड़ता है, तब जाके चीज़ें एग्जीक्यूट हो पाती है। सो स्टूडियो में अगर मैं इस पे जाऊँ तो यहाँ पे तो दिख ही रहा है, ठीक है। अगर मैं ऐसे जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, अगेन स्टूडियो पे जाता हूँ, इस पे जाता हूँ, तो ठीक है, दिख रहा है ये, मतलब सेव तो हो रहा है प्रॉपर तरीके से। बाकी ऊपर वाला प्रोसेस चल रहा है तो चलने देते हैं। ऑलराइट, एक बार बैक आते हैं डैशबोर्ड पे। तो देखो यहाँ पे ट्रैवल बोल रहा है, सब्सक्रिप्शन बोल रहा है, अदर ट्रांसफ़र। वैसे तो मेरे इस ईमेल आईडी में सारे हैं नहीं, बट एक्सपेंसेस आ रहे हैं। तो एक्सपेंसेस जो है वो भी स्क्रॉलेबल होना चाहिए, तो स्क्रॉलेबल नहीं है अभी, तो वेट करते हैं। वैसे इसने पूरा फेच कर दिया है मेरे पूरे एक्सपेंसेस। वीक का एक्सपेंस क्या है, डे का एक्सपेंस क्या है। तो आज 27 रुपये एक्सपेंस हुआ है, रेवेन्यू 14,000 हुआ है। वैसे ये 14,000 रेवेन्यू है नहीं असल में, ठीक है। तो एआई से एनालाइज इसने किया है, तो नेट हमारा बेसिकली इनपुट कितना आया है, तो मेरे ही पैसे थे जो मुझे वापस आए एक फ्रेंड से। सो वही है, एक्सपेंस 60,000। ईयर का एक्सपेंस तो नहीं निकाला इसने, मंथ का ही निकाला है, वीक का निकाला और डे का निकाला है। तो इस मंथ में ही जो वीक है उसमें 62,000 के एक्सपेंस तो हो ही रखे मेरे, ठीक है। तो देखा जाए तो इसने पूरे वीक का ही निकाला है, पूरे मंथ का नहीं निकाला है। तो यहाँ पे तो मैंने डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ है, सो लेट्स सी। तो ये जब एक बार चेंजेस कर लेगा ना तो इसके ऊपर काम करने में दे दूंगा इसको। सो इसने चेंजेस तो कर दिया है, वैसे मैंने यहाँ पे कुछ चेंजेस और दिए इसको जो बात किया था मैंने। और लेट्स सी, यहाँ पे देखो रेवेन्यू का ईपीआई और ईपीआई इज़ रेडी, ये वाला फेच के आईसीआई बैंक। और अगर मैं सिंक करूँगा तो सिंक हो जाएगा। बाकी इसका ईयर मंथ में देखते हैं प्रोसेस करके, शायद ये मंथ का प्रोसेस अलग करे। बाकी तो वीक, डे, इस तरीके से आपका पूरा का पूरा दिख जाएगा कि कितना मेरा रेवेन्यू, कितना एक्सपेंस हुआ। तो डे का बता देगा तो यार बहुत ही बढ़िया है कि हर दिन मुझे डेली पता चल रहा है। तो प्रोसेस आई गेस इसने नहीं किया है, ठीक है। पूरे मंथ का प्रोसेस अगर मैं मंथ पे क्लिक करूँ, ईयर पे क्लिक करूँ, तो वैसा प्रोसेस होना चाहिए। तो वैसे कोलाइड ना हो इसलिए मैं लिखूंगा नहीं अलग से, बट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इफ़। तो मतलब आप समझ रहे हो मैं क्यों दिखा रहा हूँ पूरा प्रोसेस, ताकि आपको समझ आए कि चेंजेस होते कैसे हैं। बस आप देखोगे और चेंजेस बोलते रहोगे। इफ इफ द स्विच इज सेट टू मंथ एंड देन clicked on process, then process, then fetch, then cross check if you have the data for
data of the entire month or not, and if it's not, then fetch the complete month data and then show. Otherwise, user will not be having the complete picture of this. ठीक है, so I think this is good enough. जहाँ तक मैंने देखा, रिसेंट मेंस हो गया, एक्सपेंसेस हो गए, टू डू टास्क है हमारे, कंटेंट प्लानर अब कंटेंट कर दे रहा है, सो ठीक है, एंटर हिट करते हैं। तो अभी ये क्यू में है और आगे बन रहा है। वैसे अभी मैं ओपस का यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि शायद लिमिट भी काफ़ी हद तक पहुँच गया होगा, लेकिन तब भी स्लो होता है ओपस थोड़ा सा, ये आपको फास्ट दे देता है कर्सर, इसलिए मैं कर्सर यूज़ कर रहा हूँ। वो जो शुरुआत में टास्क किया था वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैंने ओपस 4.8 मॉडल यूज़ किया, जो कि क्लॉड का फ्लैगशिप मॉडल है अभी राइट नाउ। फेबल बीच में आया था, फेबल 5, बट वो तो बैन हो गया, सो उसका कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हाँ, इसका देखते हैं कैसा चलता है सीन। ऑलराइट गाइस, देखते हैं, काफ़ी सारे चेंजेस करा दिए इसने। मंथ का तो वैसे निकाल दिया अब। एक्सपेंसेस 163 है, रेवेन्यू 132 है, क्योंकि इसने मेरे बाकी बैंक अकाउंट का नहीं गिना है। इसके पास जो मैंने मेल ऐड किया है उसमें कुछ बैंक अकाउंट से ही आता है, तो इतने एक्सपेंसेस तो मैंने कर रखे हैं। ट्रांसफ़र हो गया, वीक का हो गया, ये अपना ईयर का हो गया। ईयर का तो नहीं है, ईयर का प्रोसेस कर सकता हूँ, मंथ वीक का सारी चीज़ें प्रोसेस है, अदरवाइज प्रोसेस बटन पे क्लिक करके निकल जाएगा। तो रीसेंट मेल वगैरह सारी चीज़ें एज इट इज़ काम करती है, ठीक है। नाउ आई एम सेटिस्फाइड। अब यहाँ पे बात करके देखते हैं एक बार, व्हाट आर इन माई टू डू लिस्ट टुडे। You have 4 tasks today. Calling the customer, making a to-do list, going to the gym, and booking a flight. Okay, I had already hit the gym. Can you check it? I cannot Okay, check off tasks, but I can add new ones. okay, add one new task. Taking, मैं वो ये ट्रांसक्राइबिंग में चले गया। The title of task, ये भी still speaking में है। What is the title of the task? The title of the task is make a video on how to make Jarvis kind of agentic OS for YouTube. ये बोल रहा है इसने ऐड कर दिया है। The task, make a video on how to make Jarvis kind of agentic OS for YouTube, has been added for today. बट यहाँ पे अगर डैशबोर्ड में जाके देखें हम, तो रिफ्रेश करने से आ रहा है। तो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ, यहाँ पे दी when I am asking something to add, it is adding, but manage the state properly, update it live if AI does any changes. I'm asking the Jarvis to check mark the task, then it is not doing that. So add that functionality as well. ठीक है, ये फंक्शनैलिटी डालना है और क्या करना है, फंक्शनैलिटी एज वेल। बाकी तो ठीक है यार, मैं कंटेंट क्रिएशन के लिए भी बोल सकता हूँ। ऑल्सो डू द रिसर्च, डू यू हैव द कैपेबिलिटी टू डू कंटेंट रिसर्च एंड मेक अ पोस्ट ऑन बिहाफ ऑफ मी।
तो ठीक है, ये मैं एंटर कर देता हूँ और लेट्स सी, यस आई कैन रिसर्च टॉपिक एंड ड्राफ्ट अ सोशल मीडिया पोस्ट फॉर यू। सो ठीक है, ये कर सकता है, तो इसमें अपने को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कंटेंट सिस्टम के लिए एंटर करना पड़ेगा, कंटेंट सिस्टम में जाना है तो ठीक है। और कंटेंट सिस्टम में कुछ लेटेस्ट कंटेंट दिखा भी सकते हैं। हियर ऑल्सो यू कैन डिस्प्ले लेटेस्ट कंटेंट एज वेल, सो आई कैन आस्क हिम। Yes, I can research a topic and draft a social media post for you. कंटेंट सिस्टम, वैसे ये इसको चुप कराना पड़ेगा, आइडल हो गया अब, ठीक है। इन कंटेंट सिस्टम शो लेटेस्ट कंटेंट जनरेटेड एंड What देन is the topic for the content system? को हम लोग ऑफ कर देते हैं अभी, रिफ्रेश करके। आई गेस यहाँ पे ना बटन भी होना चाहिए इसको ऑफ करने के लिए, ये सुनते जा रहा है वरना फिर। एंड शो बॉटम में शो करना है कि एंटर कंटेंट सिस्टम एंड ऑल्सो व्हेन रिफ्रेश डू नॉट रीडायरेक्ट टू दी कंटेंट सिस्टम, फर्स्ट रीडायरेक्ट टू दी जारविस। ठीक है, जारविस हमारा क्या है, जारविस एजेंटिक ओएस मेन पेज। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको करते हैं एग्जीक्यूट। तो मतलब यही तरीके यार, मतलब इस तरीके से आप बार बार चेंजेस करके इसको परफेक्ट बना सकते हो। सो यही प्रोसीजर था जो मुझे आपको बताना था कि कैसे सारी चीज़ें काम करती है। ओके गाइस, फाइनल चेंजेस मैंने कर दिया है एंड आई गेस वी आर ऑल सेट यार। मतलब काफ़ी मेहनत लगा, काफ़ी देर से हम लोग बैठे हुए थे। और हाँ, ये चेक वगैरह आई गेस इसने कुछ टेस्ट वगैरह किया है। सो एक बार बात करके देखते हैं, बात करके देखेंगे तो पता चलेगा। और चैट हिस्ट्री भी यहाँ पे है हमारे पास, तो चैट हिस्ट्री पूरा यहाँ पे दिख जा रहा है जो भी है हमारा। ठीक है, बात करके देखते हैं एक बार क्या सीन है। हेल्प मी टू check mark the go to the gym task. I guess now it should work. So आ गया ये ऊपर go to the gym. The task, go to the gym, has been marked as done. Okay, I guess this is enough. Stop the chat. ये ना आइडल, इसको इसको ना प्रेस करने का भी होना चाहिए एक बार कि टर्न ऑफ जानविस। Understood. नाउ इट्स आइडल कि मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ तो लोग को स्पीक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो आई गेस वी आर ऑल सेट। अब इसको अपने को क्या करना पड़ेगा, डिप्लॉय करना पड़ेगा। और डिप्लॉय करने के लिए अपने को गिटहब पे अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो डिप्लॉयमेंट भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। अब देखो, इन लोकल लेवल पे अगर आप इसको ऑनलाइन रन करना चाहते हो कि ये हर बार रन रहे, क्योंकि आपका डेस्कटॉप जो है वो कभी भी बंद हो जाएगा, तो इसको हर समय आपको ऑन रखना पड़ेगा। तो एजेंटिक ओएस को ऑन रखने के लिए हम लोग यूज़ करने वाले हैं होस्टिंगर का। ठीक है, तो मैं होस्टिंगर पे जाता हूँ। सो ये जो लिंक है ना, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो डिस्क्रिप्शन के लिंक को फॉलो कर लेना और मेरा कूपन कोड विवेक यूज़ कर लेना अगर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए। सो नीचे आते हैं तो यहाँ पे इसका प्लान भी देखोगे तो बहुत अच्छे तरीके से स्टार्ट हो जाता है। तो बहुत अफोर्डेबल है, 199 रुपीज़ पर मंथ लेवल पे आपको मिल जाएगा। लेकिन हाँ, आपको लॉन्ग टर्म का लेना पड़ेगा, तब 199 में मिलेगा। और इसमें क्या मिलता है, 5 वेब ऐप्स हो जाते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि यार जो मैंने बनाया वो नॉर्मली भी होस्ट हो सकता है, तो नहीं हो सकता। इसलिए सर्वर वाला चीज़ है, बाकी जो रहते हैं फ्री वाले वो सर्वरलेस रहते हैं। तो फ्री में तो आपका ये चीज़ बन ही नहीं सकता जो हमने बनाया, एजेंटिक वाला बनाया, एनवायरमेंट वेरिएबल्स वगैरह क्रिएट करके बहुत क्रॉन जॉब्स ऑटोमेशन के साथ चीज़ें क्रिएट की है। अब ये जो सिस्टम है इसके लिए आपको प्रॉपर चाहिए जो नोड जेएस को सपोर्ट कर सके। तो डिप्लॉय और वेब ऐप लिखा है, तो आप अपना वेब ऐप डिप्लॉय कर सकते हो। सो इस प्लान को हम लोग प्रीफर करेंगे, तो ये प्लान मैं लेने वाला हूँ। और इसी के साथ साथ मेल बॉक्सेस, रैम वगैरह आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, जो जो कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलता है। ये बिजनेस प्लान मोर देन इनफ है। अगर आपको मल्टीपल प्रोजेक्ट्स डिप्लॉय करने हैं, आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स कर सकते हो। बाकी लोग क्या करते हैं, लगभग 800-1000 रुपये लेते हैं और वो मल्टीपल प्रोजेक्ट डिप्लॉय करने भी नहीं देते। और यहाँ पे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आप डिप्लॉय कर सकते हो एप्लीकेशन वाइज। तो चूज प्लान पे आपको क्लिक करना है, जो भी प्लान आपको सुटेबल लगता है। तो बिजनेस वाला मोस्ट पॉपुलर है, तो हम लोग बिजनेस वाला प्लान चूज कर लेंगे।
सो यहाँ पे आप देख सकते हो 4 साल के लिए मुझे फुर्सत मिल जाएगी अगर मैंने ये ले लिया। 11,271 का सिर्फ ये मुझे पड़ने वाला है। और ऊपर से अगर आपने डिस्काउंट कोड, कूपन कोड लगा दिया विवेक का और आपने अप्लाई कर दिया, सो अब आप देखोगे कि डिस्काउंट आपको एक्स्ट्रा 10% मिल जाने वाला है। तो 10,144 रुपीज़ में आपको ये कंप्लीट प्लान मिलेगा, जिसके साथ साथ आपको फ्री डोमेन और ये फ्री मेल बॉक्सेस भी मिलने वाला है। आप चाहो तो अगर आपको लग रहा है कि 48 मंथ्स बहुत ही ज़्यादा है तो आप 12 मंथ्स का ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा अच्छा खासा। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो अगर 48 मंथ का लोगे तो बिगेस्ट सेविंग वैल्यू आपको मिलने वाला है। तो जितने ज़्यादा लॉन्ग टर्म का लोगे उतना ज़्यादा आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो आप इतने लेस में स्टार्ट कर सकते हो और ये चीज़ें ना ऑटोमेट हो सकती है, आप लिटरली अपना खुद का ये डिप्लॉय कर सकते हो। सो वही हम लोग करने वाले हैं अभी। सो अभी मैं क्या करता हूँ, अपने प्लान को ओपन कर लेता हूँ। मैंने तो परचेस कर रखा है तो मैं एक बार ओपन करता हूँ। तो आपको क्या करना है, जब आप परचेस कर लोगे अपना होस्टिंग प्लान, आपको होस्टिंगर के डैशबोर्ड पे आना है और यहाँ पे आपको वेबसाइट का ऑप्शन मिलेगा। आपको यहाँ वेबसाइट्स पे क्लिक करना है। वेबसाइट्स पे क्लिक करने के बाद आपको जो अपना प्लान है वो यहीं पे दिख जाएगा और यहाँ पे आप ऐड वेबसाइट करके अपने वेबसाइट्स को और ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं ऐड वेबसाइट पे जाऊँगा तो यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिल रहा है जैसे कैसे मुझे इंपोर्ट करना है। तो मेरा PHP या HTML वेबसाइट है या Node.js वेब ऐप है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसको वेब ऐप करने वाला हूँ। तो मेरा एक वेब ऐप होने वाला है, तो गिटहब के थ्रू हम लोग अपलोड करेंगे इसे। सो हम अपना कौन सा डोमेन यूज़ करेंगे, तो मैं एक टेम्पररी डोमेन यूज़ करना चाहता हूँ, तो यूज़ टेम्पररी डोमेन। अदरवाइज आप अपना डोमेन जो परचेस करोगे होस्टिंगर से उसको कर सकते हो। और इंपोर्ट फ्रॉम गिट रिपोजिटरी बोर्ड है तो गिटहब से हम लोग करेंगे। तो इसके लिए मैं गिटहब पे जाता हूँ। गिटहब पे जाने के बाद एक मिनट, ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन मोड है, ऑन कर लेता हूँ। सो ठीक है, मैंने ओपन कर लिया गिटहब। तो लॉगिन रजिस्टर वगैरह करके आपको ओपन कर लेना है और फिर न्यू पे जाना है और न्यू पे जाके मैं एक नया क्रिएट कर लूँगा। सो अभी मैं इसको प्राइवेट ही रखता हूँ, प्राइवेट रखूँगा और एजेंटिक OS पर्सनल रख लेते हैं। तो प्राइवेट करके क्रिएट रिपॉजिटरी। रिपॉजिटरी क्रिएट करने के बाद आपको क्या करना है, गिटहब पे इसको डालना है। तो मैं इसको बोल दूंगा कि यहीं भी बोल देता हूँ पुश दिस कोड टू गिटहब। ठीक है, पुश दिस कोड टू गिटहब एंड डू नॉट पुश सेंसिटिव फाइल्स like env and other. You can cross check before पुशिंग इट। तो बिफोर पुशिंग इट आपको हमेशा याद रखना जो एनवायरनमेंट वेरिएबल वाला फाइल है वो कभी भी पुश नहीं होता है। ड्यू टू सेफ्टी पर्पस आप ये चीज़ पुश नहीं करोगे क्योंकि इसमें आपके सारे API कीज़ वगैरह और सारे आपके जो पैसे लगे हुए हैं वो कहीं ना कहीं अगर लीक हो गया तो दिक्कत हो सकता है। सो अभी मैं क्या करूँगा, अभी जो मैंने बनाया है रिपॉजिटरी इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा और एंटर हिट करते हैं। एंटर हिट करने के बाद लेट्स सी क्या प्रोसेस रहता है इसका, थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ओके, सो आई गेस इसने पुश कर दिया है। ठीक है, जो भी चीज़ें मैंने बोली थी इसको एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं इस पेज को। अगर रिफ्रेश करने से आ जाता है कोड तो मतलब डन है एवरीथिंग हमारा। तो ठीक है, आ चुका है हमारा स्किल्स कंटेंट OS। सो सारी चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो अभी हम लोग होस्टिंगर पे अगेन आते हैं, कंटिन्यू विद गिटहब पे क्लिक करते हैं। तो अपना गिटहब वगैरह कनेक्ट कर लेना होस्टिंगर से, आपको बोलेगा। बाकी मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ एजेंटिक OS, तो सर्च करके देखते हैं, आ जाना चाहिए वैसे। एजेंटिक तक लिखते हैं, डोंट नो व्हाई आ क्यों नहीं रहा है। हाँ, यहाँ पे आ रहा है रिपॉजिटरी एजेंटिक। मुझे लगता है मैनुअली देखना पड़ेगा, कोई दिक्कत आ रही होगी। तो यहाँ पे नीचे आ रहा है एजेंटिक OS डिप्लॉय, इसको हटा देते तो डिप्लॉय आ गया। तो एग्जैक्ट ना शायद यहाँ पे मुझे टर्म लिखना पड़ सकता था, इसीलिए नहीं आ रहा था। और शायद ये सर्च बार था, ये एंटर पब्लिक गिटहब रिपोजिटरी। ओके, मैं थोड़ा सा रॉन्ग था, बाकी तो सही है। बाकी ठीक है, ये चीज़ें मुझे सही लग रही है। एनवायरनमेंट वेरिएबल्स बोल रहा है ऐड कर दें, तो यहाँ पे इंपोर्ट ENV है या फिर ऐड मैनुअली ऐड करोगे तो मैं ENV वेरिएबल फाइल अपलोड कर देता हूँ। इंपोर्ट पे जाता हूँ और यहाँ से इंपोर्ट कर लूँगा। तो एक बार मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो ठीक है, यहाँ पे मैंने ENV ओपन कर लिया है, तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे सारे जो है API की आ रखे हैं, पूरे तो आपको दिखेंगे नहीं तो इसलिए मैंने आपको दिखा दिया। सो फिनिश करते हैं
और देन डिप्लॉय बटन पे क्लिक करते हैं। अब देखो हमारा डिप्लॉयमेंट ना फेल हो गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है अगर आपका डिप्लॉयमेंट फेल होता है। तो इसको आप प्रॉपर तरीके से कॉपी कर लो नीचे तक। फेल टू इंस्टॉल डिपेंडेंसी, तो यहाँ पे मैं पूछ लेता हूँ। आई गेस ना मुझे कुछ और लिखना पड़ेगा, इसको पेस्ट करके एंटर करता हूँ। हेल्प मी टू फिक्स द डिप्लॉयमेंट इशू। ठीक है, सो व्यू डिटेल्स में जाते हैं एक बार। ठीक है, तो यहाँ पे आ चुका है, सेटिंग्स एंड रीडिप्लॉय पे जाते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे ही कहीं मिस्टेक हो सकती है सेटिंग वगैरह पे। सो लेट्स सी क्या बोलता है एआई। सो ऑलराइट गाइज, यहाँ पे प्रॉब्लम हमारा फिक्स हो चुका है। सो प्रॉब्लम जो हमारा फिक्स हुआ है वो कैसे हुआ है उसके लिए मैं आपको बता दूं। जो हमारा गिटहब का फाइल है उसी के साथ आपको डॉट कर्सर का भी एक फाइल मिलेगा, और ये आपका एआई खुद ही हैंडल कर देगा। मैंने एक्स्ट्रा फाइल्स में ऐड ऑन कर दिया है, जिसमें एक है स्किल्स में एक आपको मिल जाएगा होस्टिंग का डिप्लॉय। तो इसमें सारी चीज़ें ऑलरेडी है कि स्किल कैसे यूज़ करना है, एमसीपी का सेटअप कैसे होगा। तो यहाँ पे एमसीपी सर्वर आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो एमसीपी सर्वर जब कनेक्ट होगा तो ऑटोमेटिक जब होस्टिंगर में परचेस करके रखे हो तो ऑथराइजेशन के लिए रीडायरेक्ट होगा और होस्टिंगर ओपन करके आपको अप्रूव कर देना है, और अप्रूव करने के बाद जो एआई है वो खुद ही सारी चीज़ें हैंडल कर लेगा। तो मैं एक बार दिखाता हूँ कैसा ये दिखता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एमसीपी सर्वर ऐड हुआ है। तो ये कहाँ पे ऐड हुआ है, डॉट कर्सर के अंदर ऐड हुआ है। डॉट कर्सर में आप देखोगे तो mcp.json करके फाइल आता है। तो ये ऑटोमेटिक एआई खुद ही कर लेगा, आपको खुद ही चैट कर लेना। अगर आप प्लॉट के साथ कर रहे हो तो डॉट प्लॉट बनाएगा, डॉट कर्सर कर रहे हो तो डॉट कर्सर बनाएगा। तो ऐसे अलग अलग एआई टूल के लिए डॉट अलग बनेगा, जैसे जेमिनाई के लिए जेमिनाई होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये चीज़ें बिल्ड कर सकते हो। सो इट्स वेरी सिंपल, बस आपको इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा सही तरीके से, देन इट्स ऑल सेट। और इसके बाद ऊपर आप जाओगे कर्सर में और यहाँ सेटिंग्स में भी जाओगे तो आपको दिख जाएगा। सो लेट मी गो टू कर्सर एंड प्रेफरेंसेस में कर्सर सेटिंग्स। सो यहाँ पे आप देखोगे ये आपका टूल्स एंड एमसीपी है, और यहाँ पे होस्टिंगर है जिसके बहुत सारे टूल्स है, जहाँ पे ऑटोमेटिक जो है आपका ये आईडी जो है यहीं से ही आपका डिप्लॉयमेंट हो जाएगा, प्लस लॉग्स वगैरह। जो भी फेलियर हो रहा था ना हमारा, मैंने सॉल्व कैसे किया, मुझे बहुत सारे फेलियर दिख रहे थे तो वो मेरा सॉल्व ऐसे ही हुआ। अब लाइव मेरा जो है ये हो चुका है। सो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ बैक डैशबोर्ड पे, या डायरेक्ट यहीं से भी यूआरएल है, यहाँ पे मैं क्लिक करूँ और साइट को विजिट करूँ तो ये लाइव डिप्लॉय हो गया है। ये वाला यूआरएल है, मैं चाहूँ तो अपना कस्टम डोमेन भी कनेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन अब ये लाइव है सर्वर पे, तो कभी भी इंटरनेट मेरा नहीं चल रहा या कुछ भी नहीं हो रहा तो ये अच्छी तरीके से काम करेगा। तो यहाँ पे सारी टाइप की चीज़ें, कनेक्ट जीमेल का ऑप्शन है, कनेक्ट जीमेल के बाद यहाँ पे टास्क भी ऐड कर सकता हूँ, कंटेंट सिस्टम है, यहाँ पे मैं बोलूँगा तो ये सुनेगा भी। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों के साथ काम कर सकते हो। सो गाइस, इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। आई नो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया है ये ट्यूटोरियल। इसके और एडवांस लेवल पे अगर आप चाहते हो मैं जंप करूँ, इसी प्रोजेक्ट को और अपग्रेड करूँ, तो अगर इस पे मोर देन 1000 लाइक्स आ जाते हैं तो ज़रूर इसका पार्ट 2 लाऊंगा और एडवांस्ड बनाऊंगा इसी वर्जन को। सो उस पर काम किया जा सकता है। एंड आप देख सकते हो कितना सॉर्टेड है, कितना मस्त लग रहा है, मंथ का, वीक का, डे का, पूरा एक्सपेंसेस दिख जा रहा है, सारे मेल यहाँ पे मुझे दिख जा रहे हैं। फिर उसके बाद टास्क यहाँ पे अपने आप चेक हो जाते हैं, कंटेंट सिस्टम हमारा बना हुआ है, तो सारी चीज़ें यहाँ पे सॉर्टेड है। और अपग्रेड करना है आप अपग्रेड कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पूरा गिटहब का मैंने रेपो दे दिया है, सारी चीज़ें, सारी रिसोर्सेज, कुछ भी हिडन नहीं रखा है, सब आपके लिए मैंने पब्लिक कर दिया है। अब जाओ जाके अपनी क्रिएटिविटी दिखाओ और यहाँ से प्रोजेक्ट को और अपग्रेड करना स्टार्ट कर दो। और अगर खुद का कुछ बनाना है स्क्रैच से तो उसके लिए भी मैंने पूरा प्रोसीजर इसी वीडियो में बता दिया है। और हाँ, फिर से मैं होस्टिंगर का थैंक यू करना चाहूँगा इस वीडियो को स्पॉन्सर करने के लिए, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा है। एंड थैंक यू होस्टिंगर फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। और याद रखना, होस्टिंगर को यूज़ करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि बहुत अच्छा होस्टिंग सर्विस आपको ये प्रोवाइड करता है, वो भी अफोर्डेबल रेंज में, जिसमें 5 प्रोजेक्ट्स तक डिप्लॉय कर सकते हो, वो भी Node.js एप्लीकेशन जब आप यूज़ करते हो। और भी आप 50 वेबसाइट्स होस्ट कर सकते हो अगर नॉर्मली होस्ट करना चाहते हो। सो देरी किस बात की, एमसीपी सर्वर, डिप्लॉयमेंट इशू, सारी चीज़ें फिक्स कर देता है होस्टिंगर। सो नीचे लिंक मैंने दिया है, कूपन कोड यूज़ कर लो विवेक फॉर एडिशनल 10% डिस्काउंट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग।